तो आफ्टर वेरी एंटरटेनिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द अनपॉपुलर आईपीएल ओपिनियंस, जहाँ पे हमने 10 बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस को डिस्कस करा था, अब क्योंकि 2024 का आईपीएल खत्म हो चुका है, वी हैव कुछ वो फ्रेश माल हमें मिला है एंड हम लोग 10 और बहुत ही कंट्रोवर्शियल अनपॉपुलर ओपिनियंस के पास आने वाले हैं एंड शायद ये और ज़्यादा ट्रिगरिंग होने वाला है कंसिडरिंग 2-3 फैन बेसेस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकती है इसमें। सो स्टार्ट सीधा करते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीएसके, मुंबई, केकेआर, आरसीबी, विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, सबकी बातें होंगी, तो आराम से बैठो, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है। पहला ओपिनियन क्या है, सीधा ही शुरू कर दो। पहला स्टार्ट ही विराट कोहली से भाई, एंड इट इज विराट कोहली विल नेवर विन एन आईपीएल टाइटल इन हिज करियर एंड आई एग्री विद इट एंड फॉर रियल। हाँ, आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द T20 वर्ल्ड कप, अब तो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक पॉइंट वो है कि पहली बात तो वो इंडिया है एंड सेकेंडली दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज रिलेटेड टू द लॉयल्टी फैक्टर। मतलब क्योंकि वो आरसीबी नहीं छोड़ेगा, आई थिंक आई एम 100% श्योर कि आरसीबी नहीं छोड़ने वाला वो, एंड दैट इज व्हाई ही विल नेवर विन एन आईपीएल टाइटल। यू आर आल्सो 100% श्योर कि आईपीएल नहीं जीतने वाली आरसीबी? हाँ भाई, आई थिंक 100% श्योर। कितने साल और खेल सकता है विराट कोहली? इफ वी आर टॉकिंग वेरी रियलिस्टिकली, अभी उसने T20 से तो अपना रिटायरमेंट ले लिया इंडिया की तरफ से, विच लीव्स अ लॉट ऑफ रूम फॉर हिम टू ग्रो इन द आईपीएल, बिकॉज अब T20 के नाम पे वो सिर्फ आईपीएल खेलने वाला है। तो सेम गोस फॉर रोहित शर्मा ऑल्सो, तो वो स्ट्रेस शायद कम रहेगा। आई थिंक स्ट्रेस कम रहेगा, बट द वे T20 क्रिकेट इज ग्रोइंग राइट नाउ, ग्रोइंग इन द सेंस कि नॉट कि गेम कितना बड़ा ग्रो कर रहा है, बट जिस फास्ट पेस से गेम चेंज हो रहा है एक्चुअली, एंकरिंग से हटके पावर हिटिंग पे जा रहा है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो स्टार पावर तो हमेशा रहेगी उसके, एंड फॉर दैट रीजन ऑल्सो मेनी क्लब्स might want to have him in their team. वही बात है, might नहीं, definitely होगा। हाँ, I don't think he has the issue of staying relevant in IPL. He is never going to have it. I think बस पॉइंट वही है कि जिस तरीके से गेम चेंज होता जा रहा है, आई एम अफ्रेड कि वो चीज कि वो उसी लेवल पर अडाप्ट कर पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट इन हिज नेचुरल स्किल सेट। अगेन, अगर वो आईपीएल में ये भी हो सकता है ना कि अभी हम T20 आइस की बात कर रहे थे, अब T20 आइस से रिटायर हो चुका है, सो ऐसा भी हो सकता है कि आईपीएल में वो एकदम ही आके बस अब खेले कैसे भी करके अपना। मेरा पॉइंट वही है, अब नाउ ही हैज नो रीजन टू टेक आईपीएल एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर समथिंग दैट ही हैज टू प्रूव। हाँ, अब वो आईपीएल में परफॉर्म नहीं भी करता तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वैसे भी कौन से इंडिया से T20s खेलने हैं, तो देयर इज जीरो प्रेशर नाउ। आई थिंक पॉइंट बस, आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल दो, मतलब आई थिंक वो अपने आप को प्रेशर लेके चलता है अपने दिमाग में। इवन फॉर आरसीबी, आई थिंक उसके दिमाग में इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स दैट क्लब कि मतलब जितनी भी उसकी पॉडकास्ट होती है आरसीबी के साथ, अगेन एंड अगेन ही मेंशंस दैट दिस क्लब showed trust in me when no one else did, and इसलिए he wants to give something back to the fans and to the club in general. Now again people will discuss कि क्या वो एक्चुअली में ऐसा है भी, डिजर्व करते भी या नहीं करते, या फिर मतलब वो ओ करता या नहीं करता। I think in his mind he actually thinks that he owes something to the fans and the club, and for that reason I think वो प्रेशर तो उसके दिमाग में रहेगा ही रहेगा कि भाई I want to deliver a trophy. I think but the T20 World Cup trophy is going to take that off to a lot bigger extent. यार पता नहीं यार, मतलब आई थिंक अब IPL now if he does not even end up winning the IPL, I don't think it would matter that much. नहीं, आई डोंट थिंक कि उसका अपनी पर्सनल लेगेसी के लिए चीज थी कभी। हाँ, इवन आईपीएल टाइटल उसने बोला ये चीज की, इवन वर्ल्ड कप के बारे में उसने ये चीज बोली। नोबडी एवर मेंशंस यू, जब तुम कमरे में आते हो, नोबडी एवर मेंशंस यू कि भाई नहीं भाई एक वर्ल्ड कप विनर आ गया है। At the end of the day, they remember you for the guy you were, right? The kind of personality you had. तो फिर तो it has nothing to do with winning. हाँ, तो भाई उसको अपने personally उससे कुछ वो नहीं है। I think he just wants and he just feels कि he owes that to the club and the fans that they have. कुछ बातें ना कहने की भी होती हैं, मुझे लगता है फर्क तो पड़ता है भाई ट्रॉफी जीतने से। ये no player can deny this. If you're winning a World Cup for your country, it does make a difference. हाँ, obviously it does. तो उसमें मुझे लगता है कि the monkey will be off his back, and regardless अगर वो हो या ना भी हो, relevant रहे, modern game के requirements के साथ ना रहे, he will always get buyers in the auction. Right. Which means as long as he is fit, even if he is not scoring runs, he can play IPL just on his name. Right. तो हम लोग I think right now he's 36. He can easily play at least 3 more years भाई। हाँ, 3 तो मतलब मिनिमम है भाई, गिवन हिज फिटनेस लेवल्स। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एन इशू। वो इंजरीज वाली जो प्रॉब्लम होती है राइट नाउ, व्हाट धोनी इज गोइंग थ्रू, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर विराट कोहली।
डू यू थिंक अगर मान लो अगले 2027 का वर्ल्ड कप 3 साल बाद है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी वो वर्ल्ड कप खेल के फिर वो इंडिया से रिटायरमेंट ले ले. डू यू कंसिडर अ रियलिटी जहाँ पे धोनी की तरह Like वो धोनी. कि वो इंडिया से रिटायर हो गया लेकिन आईपीएल खेल रहा है? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? होने को तो हो सकता है एंड होता भी है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड. Although I don't think कि विराट कोहली उस टाइप का प्लेयर मुझे भी है. ऐसा लगता है कि वंस ही इज डन विद द इंटरनेशनल क्रिकेट आई डोंट थिंक ही विल जस्ट प्ले द आईपीएल कि मैं पूरे साल कुछ नहीं खेल रहा हूँ बस आईपीएल खेलने के लिए अब 2 महीने के लिए आईपीएल खेल रहा हूँ. तो लॉजिकली मतलब अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो लाइकलीहुड ऐसा है कि अगर वो इंडिया से रिटायर हो रहा है तो आईपीएल से भी रिटायर होगा. right. एंड इंडिया से रिटायर होने का आइडियल टाइम आई थिंक 2027 के आसपास ही होने वाला है. मोस्ट 3 more years, right. 2027 में WTC फाइनल दोबारा होगा तो वो साइकिल भी आ रही है. T20 से फर्क पड़ता नहीं एंड ओडीआई वर्ल्ड कप भी होने वाला है तो और इसका कोई रीजन रहेगा नहीं एक और साइकिल एक्सटेंड करने का. विच मीन्स 3 more years फॉर हिम. पक्का आरसीबी से खेलने वाला है. क्या 3 सालों में आरसीबी इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो जीतने लायक हो जाए? वो आई हाईली डाउट अनलेस दे हैव अ स्टेलर ऑक्शन लेटर दिस ईयर व्हिच इज हाईली अनलाइकली. सो ये लॉजिकली हम लोग ब्रेक डाउन करते करते एकदम कोर ऑफ द इशू पे हैं तो मोस्ट लाइकली ही विल नॉट बी एबल टू विन एन आईपीएल ट्रॉफी इन हिज करियर. व्हाट इफ वो छोड़ देता है आरसीबी को और कहीं और चला जाता है? यार मतलब अगेन फिर वो इट्स अप टू कि क्या होता है बाद में जाके. अगेन इफ वी लुक एट इट फ्रॉम रियलिटी एंड प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मतलब आई एम 200% श्योर दैट ही इज नॉट गोइंग टू लीव आरसीबी. तो गिवन दैट आई डोंट सी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे विराट कोहली आईपीएल जीतता है अनफॉर्चुनेटली. आरसीबी सही में नहीं जीत सकती अगले 3 साल में भाई. मेरे को तो नहीं लगता ऐसे. मतलब पूछ रहा हूँ मैं. इट जेन्युइनली डज नॉट सीम लाइक इट भाई. मतलब सीजन बाय सीजन यू जस्ट थिंक कि भाई ये बंदे और पीछे होते जा रहे हैं. Although they did surprise us in this season. काफी दैट टू सिंगल हैंडेडली विराट कोहली क्योंकि उस लाइक लेजेंड उसने ही पूरा सीजन लेके गया है जहां तक लेके गए हैं. कितने ऐसे और सीजन दे सकता है वो एग्जैक्टली. मतलब स्टैटिस्टिकली ही हैड हिज सेकंड बेस्ट सीजन एवर आईपीएल में. तो वो एज बढ़ती जा रही है. कितनी आप लगातार ऐसे सीजन दे पाओगे और दे विल हैव टू स्टेप अप अल्टीमेटली. So he will go trophy. हाँ भाई sadly unfortunately. But now moving on again by a very triggering topic. CSK has the most toxic fan base. And इस वाले टॉपिक को ना मैंने लाइव स्ट्रीम्स में कुछ लोगों के साथ डिस्कस करा हुआ है बट तब तुम उस टाइम पे नहीं थे. तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे तो तुमने वो देखा है वो जो मैंने एक्सप्लेन करा है? तो चलो अभी तुम लोगों को तुम्हारा भी फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. Right. पहले तुम अपना ओपिनियन दो. आई हैव अ वेरी लॉजिकल ब्रेकडाउन ऑन दिस. I think मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि एक फैन बेस जितना बड़ा होता है उतने ही उसके टॉक्सिक फैंस भी बढ़ते हैं एंड जो नॉन टॉक्सिक है वो भी बढ़ते हैं. दैट इज वाई यू सी कि जो मेन फैन बेसेस है इवन प्लेयर्स के विराट को इंडियन क्रिकेट टीम में जो मेन फैन बेसेस है जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो किन के हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी राइट नाउ. और किसी प्लेयर्स के इतने ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा फैन बेस भी बड़े ही हैं. तो प्रोपोर्शन वाइज देखा जाएगा तो एक जो नॉर्मल प्लेयर है जिसके फैंस हैं उससे ज्यादा टॉक्सिक फैंस दूसरे किसी बड़े प्लेयर के होंगे. इस लेवल का प्रोपोर्शन है एक्चुअली में. सो आपको दिखती भी टॉक्सिसिटी ज्यादा ही है बट जस्ट गोइंग बाय कि जितने टॉक्सिक फैन बेसेस हैं इंडिया में RCB, MI, CSK, KKR आई डोंट थिंक फॉल्स अंडर दैट. आई थिंक इन तीनों को अगर लिया जाए टॉक्सिक तो हर किसी में है बट हाँ मतलब भाई KKR का मतलब KKR सबसे लेवल बहुत कम है उनसे. प्लस सब्सिडी होती है KKR के फैंस KKR से अटैच्ड हैं. हाँ किसी प्लेयर से अटैच नहीं है. राइट. आई थिंक वही मेन पॉइंट वही आता है उसके अंदर. गोइंग बाय दीज 3 फैन बेसेस इसमें किस वजह से इनके फैन सबसे ज्यादा हैं? वो 3 प्लेयर्स की वजह से ज्यादा है. रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड MS धोनी. नाउ ऑफ लेट मैंने जितनी हरकतें देखी हैं ट्विटर पे फ्रॉम CSK फैंस वेरी डिसअपॉइंटेड वेरी ऑनेस्टली. बहुत सिंपली मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जैसे उनके ओपिनियंस होते हैं दोज कैन एक्चुअली बी टर्म्ड एज एंटी नेशनल. क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको अपने कैप्टन की एक वो इंपॉर्टेंस रखनी है क्रिकेट हिस्ट्री में जो कि मतलब लेजेंड कोई छू भी नहीं सकता भाई. नो मैटर वॉट हैपेंस, नो मैटर वॉट धोनी डज नाउ, हिज लेगेसी कैन नेवर बी टार्निश्ड नाउ. एक और टॉपिक आएगा इस पर हम उस पर बात करेंगे एक्चुअली में. बट स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू दिस टॉपिक मतलब सेइंग थिंग्स लाइक कि भाई रोहित शर्मा इंडिया हार जाए रोहित शर्मा के अंडर ताकि वो जो अहमियत है MS धोनी की कि ICC टूर्नामेंट से विस नहीं जीता है वो बनी रहे. You're not looking at the bigger picture, bhai. It is not about IPL teams, first of all. It is not about individuals, second of all. And thirdly, it is about your country, bhai. MS Dhoni is an Indian. Indian team को lead करा था उन्होंने. तो you have to look at the country first and then उसके
उनके कंट्री को जिताने की फेवर में जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको, वेदर इट मीन्स कि आपको रोहित शर्मा को सपोर्ट करना पड़े, करो भाई ऑब्वियसली। बट पीपल विल काउंटर यू बाय सेइंग कि तो विराट कोहली के फैंस भी काफी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक मैंने जितना देखा है स्पेसिफिकली, मैंने ये चीज देखी कि वो लोग प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा की। मे बी दिस इज बिकॉज कि दोनों इस टाइम पे टीम में खेल रहे हैं। इस वक्त बाय द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इस वक्त बड़ा भाईचारा है, लेकिन बहुत भाईचारा, राइट, वर्ल्ड कप जीत गए। बट आई थिंक अगेन दिस कैन चेंज इन द फ्यूचर, अगर कोई ना कोई ये टीम से बाहर चला जाता है आराम से। राइट नाउ ये दोनों बेसिकली एंटी नेशनल वाले लेवल पे नहीं है, क्योंकि दोनों अंदर ही खेल रहे हैं टीम के। एंड विराट कोहली फैंस भी चाहते तो हैं भाई, T20 वर्ल्ड का हाथ तो लगी विराट कोहली के, सो दे ऑल्सो वांट कि जीते टीम इंडिया। तो आई थिंक जब वो एक फैक्टर रखा हुआ है ना कि इंडिया जीत रही है, आई थिंक अल्टीमेटली मेरे लिए वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन दिस विल मोस्ट प्रोबेबली चेंज इन द फ्यूचर। भाई लोग ऐसे है ना यहाँ पे इस देश में कि वो करेंगे ही करेंगे उल्टा सीधा हरकतें। बट राइट नाउ जो CSK के फैन से देखने को मिलता है, इट इज जेन्युइनली वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। तो मेरे लिए CSK है। देखो 2-3 चीजें बोलूंगा थोड़ा इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करने के लिए। सबसे पहले जिसको मैं कहता हूँ थ्योरी ऑफ फेम, कि तुम जितना मेन स्ट्रीम होते रहोगे उतनी ही एवरेज क्राउड जो होती है ना, जो तुम्हारे में या तुम्हारे डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में इतना खुद इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे फैन बेस का पार्ट बनते रहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोल दिया मैंने। इसका मतलब बेसिकली क्या है, तुम जितना और फेमस होते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली अगर जितना फेमस है, जैसे जैसे वो और फेमस होता रहेगा वैसे वैसे वो लोग भी जो कि क्रिकेट नहीं देखते बट जस्ट बिकॉज उनको विराट कोहली पसंद है तो उसके सपोर्टर हैं या फिर RCB के सपोर्टर हैं, वैसे लोग तुम्हारे फैन बेस के अंदर आते रहेंगे। तुम जितने ही लो की होगे उतने ही तुम्हारे जेन्युइन सपोर्टर्स होंगे जो कि जेन्युइनली सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए पसंद करते हैं या फिर तुम्हारे क्रिकेटिंग स्किल के लिए पसंद करते हैं। तो तुम जितना मेन स्ट्रीम होंगे उतने ही एवरेज फैंस तुम्हारे फैन बेस के अंदर जुड़ते रहेंगे, जो कि वही वो फॉलो करते नहीं एक्चुअली में क्रिकेट। हाँ, तो वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं है। पहली थ्योरी है जो दिमाग में रखना सब लोग, क्योंकि ये थ्योरी वैलिड है तीनों फैन बेसिस के लिए, CSK, मुंबई और RCB के लिए, क्योंकि तीनों के पास बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। फिर आती है थ्योरी मेरी कि फैंस बेसिकली एक बहुत डम डाउन करके बताऊं तो 2 तरीके के हैं, एक एक्टिव फैन, एक पैसिव फैन। क्या मतलब इसका? मतलब जो लोग एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, जो लोग बस बोल रहे हैं कि विराट कोहली खेलता तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट इवन जस्ट दैट, एक्टिव फैन बेसिकली वो है बंदा जो कि अभी टीम को स्टेडियम में जाके सपोर्ट करेगा, हर मैच देखेगा, उस मैच की एनालिसिस देखेगा, पूरा अच्छे से बैक करेगा उनको। पैसिव फैन वो भी हो सकता है जो कि एक जेन्युइन क्रिकेट फैन भी था एक टाइम पे, बट अब फॉर एग्जांपल मान लो धोनी रिटायर हो चुका है मानो CSK से, तो ही वॉच्ड CSK बिकॉज ऑफ धोनी। तो अब वो एक्चुअली में धोनी रिटायर हो गए तो CSK के मैचेस नहीं देखता, अब वो स्टेडियम में नहीं जाता। बट कोई अगर उससे पूछ लेगा कभी किसी सर्वे में कि भाई तुम किस टीम के सपोर्टर हो, तो कह देगा हाँ एक टाइम पे धोनी खेला करता था इस टीम से तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो वो एक्टिवली उनका फैन नहीं है, वो कुछ सपोर्ट मतलब जाके दिखाता नहीं है, बट अगर कोई पूछ लेगा तो नाम का सपोर्टर रहेगा। तो अब क्या होता है ना ऐसे टीम्स के साथ, बेसिकली फैन बेस की जो टॉक्सिसिटी है 3 उस पर ही आएगी। इस साल हमने SRH की बहुत टॉक्सिसिटी देखी थी वैसे, लॉट ऑफ इट वाज बिकॉज ऑफ पैट कमिंस एंड विनिंग द वर्ल्ड कप, बट उनका नंबर इतना बड़ा भी है ही नहीं कि उस स्टेज पे रेलेवेंट हो पाए, राइट, बिकॉज दीज 3 गाइज आर इंडियंस और उनकी फैन बेस तो अलग ही लेवल पे। अब अगर हम लोग मुंबई इंडियंस की बात करें, मुझे लगता है इसमें वो टॉक्सिसिटी देखो हर जगह है, बट उतनी शायद नहीं है, बिकॉज वो ट्रांजिशन सचिन से रोहित शर्मा के बीच में भी हुआ था। तब सब लोग जो है वो मुंबई के जो सपोर्टर्स थे वो सचिन के वजह से देखना छोड़ नहीं दिए थे, दे कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड रोहित शर्मा को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा गया, राइट। एक जो टेंट आया वो था अभी जो हार्दिक पांड्या का सीन हुआ था, उसमें भी अब पता है डुअलिटी ऑफ नेचर क्या है। बूइंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, अभी इसका भी एक टॉपिक आएगा, बट वो बेसिकली अपना डिसेंट कैसे शो कर रहे थे कि मेरी टीम में तुम क्यों आए हो जब मेरी टीम को छोड़ के चले गए थे। तो एक्चुअली में अटैचमेंट टीम से तब भी था, राइट। यहाँ पे टॉक्सिसिटी के बाद उस लेवल पे वो फैन ज्यादा टॉक्सिक है जो कि टीम से अटैच भी नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेयर से अटैच्ड है। तो मुंबई इंडियंस के फैंस को तुम कितना भी गाली दे लो, एटलीस्ट दे वर इन देयर ओपिनियन दे वर यू नो विद द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन टीम, कि मेरी टीम में ऐसा क्यों हो रहा है, ये हार्दिक पांड्या क्यों आ रहा है। तो मुंबई इंडियंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। Secondly, RCB, and RCB has a very big case to become the most toxic fan base because सबसे कैजुअल फैंस RCB, कैजुअल फैंस वही है क्योंकि विराट कोहली के वैसे वो आ रहे होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होते हैं, एंड काफी लो IQ होता है क्रिकेट फैंस का। बट द पॉइंट इज कि RCB ने एक चीज बड़ी अच्छी करी है, ये लोग मार्केटिंग में जितना एफर्ट्स डालते हैं, ये लोग अगर एक्चुअली में ऑन फील्ड डालते हैं तो ये जीत भी सकते हैं। इतना तगड़ी मार्केटिंग है इनकी। इन लोगों ने पूरा वो फैन कल्चर क्रिएट करा हुआ है
जहाँ पे ये लोग अलग अलग लाउंजेस बनाते हैं, अलग अलग पब्स बनाते fan हैं, parks होते हैं बहुत। फैन पार्क्स होते हैं, अलग अलग एयरपोर्ट्स में इनको अलग अलग से 1-8 के नाम के लाउंजेस मिल जाएंगे। राइट। तो इन्होंने ना वो कल्चर अच्छे से क्रिएट करा हुआ है जहाँ पे फैन जो है कहीं भी हो वो आरसीबी की कोई ना कोई एक आउटलेट से एसोसिएट करता है, अपने आप को अटैचमेंट फील करता है। तो वो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली के फैंस थे वो धीरे धीरे ट्रांसलेट होके आरसीबी के भी फैंस बन रहे हैं। दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड इट हैज इम्प्रूव्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऑल्दो विराट कोहली के शेयर नंबर्स ही इतने कि फिर भी हमेशा बहुत टॉक्सिक बेवकूफ लोग दिखेंगे। द पॉइंट इज सीएसके की बात पता है कहाँ से आती है? इट वाज नॉट द केस 5 years बैक, बट इन द पास्ट 5 years जब से धोनी रिटायर हुआ है ऐसा एक एनिग्मा बना है धोनी का। आई थिंक धोनी की पॉपुलैरिटी इट स्काई रॉकेटेड इवन फर्दर आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत ही यूनिक केस है धोनी। एंड जितना धोनी ऑफ कोर्स स्काई रॉकेट हुई है फेम, तो वही और मेन स्ट्रीम होता जा रहा है इंसान, तो और एवरेज फैन बेस में घुसते रहेंगे। एंड वो एवरेज फैंस इस लेवल तक अब घुस चुके हैं कि वो सीएसके को लिटरली सिर्फ धोनी के लिए सपोर्ट करते हैं। टू द पॉइंट कि तुम अभी भी देखना इस वीडियो के कमेंट्स में भी कुछ लोग ऐसे होंगे बेवकूफ वाले जो कि एकदम इलॉजिकल कमेंट करेंगे कि तेरे को क्या मतलब है धोनी के बारे में की बात कर रहा है, ये सब करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? ये सबसे डम आर्ग्यूमेंट। राइट। करना भाई कमेंट, हम तो देख रहे हैं, बड़ा मजा आएगा हमें भी। इनका सबसे बड़ा प्रूफ पता क्या है? धोनी इस साल आईपीएल में, मैंने बहुत बार कोर्ट भी किया था आईपीएल के टाइम पे, दिल्ली वाला एक मैच था फॉर एग्जांपल जिसमें लास्ट में कुछ हार रहे थे ना जब ये लोग, लास्ट ओवर में कुछ 15-20 रन चाहिए थे। राइट। मतलब नोरकिया का ओवर था एंड धोनी अल्टीमेटली वो मैच नहीं जीत पाया था। और उसने लास्ट ओवर पे छक्का मार दिया था जब अल्टीमेटली सीएसके 20 रन से हारी थी, बट लास्ट ओवर पे छक्का मार दिया था और पूरे स्टेडियम में लोग चिल्ला रहे थे। और इससे बेवकूफ फैन बेस तो मैं क्या ही बोलूं। राइट। एंड ये फैन बेस पता है, इट इज नॉट एन अब्यूज टू द होल सीएसके फैन बेस। इसको भी अभी मैं प्रूफ करूंगा कैसे इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द होल फैन बेस। बट दिस पीपल आर सो स्पेलबाउंड बाय धोनी कि दे फॉरगेट कि वो जिस टीम के लिए खेल रहा है वो तो हार रही है ना, तो सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो? राइट। क्योंकि अगर तुम टीम के हारने पे धोनी के छक्के के लिए सेलिब्रेट करो देन क्लियरली योर लॉयल्टीज आर वेरी इजीली विजिबल कि तुम किसके साथ हो। ठीक है। सेकेंडली, जब धोनी आपको पता नहीं खेल पा रहा है, अभी इंजरी हो रखी है, ये हो रखी है, नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, अभी अगले साल अगर उसको खेलना होगा तो उसको रिटेन भी करना पड़ेगा, एक यंगस्टर का स्पॉट चला जाएगा। वो सब भी ये लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे, फॉरगेटिंग कि एक्चुअली में टीम का फ्यूचर सिर्फ धोनी के साथ नहीं होने वाला है। जब आप ऐसे सिचुएशंस देखते हो कि जडेजा जैसा बंदा कंप्लेन कर रहा है कि भाई मैं बैटिंग करने के लिए आता हूँ, तो क्राउड बू कर रही है कि मैं आउट हूं ताकि धोनी बैटिंग करने के लिए आए। ये हाल हो रखा है। इट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि इनकी फैन बेस इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। जस्ट टू डिफेंड सीएसके ऑन अ लास्ट नोट इज की सीएसके के ओरिजिनली जो फैन बेस थी वो जस्ट लाइक एनी अदर टीम काफी लॉयल है। अब क्या है, धोनी की फैन बेस इतनी बढ़ गई है कि वो सारे नंबर्स जो है, मान लो पहले 100 फैंस थे, अब 500 फैंस सिर्फ धोनी के नाम पे आ गए और वही सबसे ज्यादा चौंचौ करते हैं सोशल मीडिया पे। तो देखने पे लगता है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैन बेस सीएसके के ही है, विच इन एब्सोल्यूट नंबर्स इज ट्रू। अगर 500 है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल 100, इट विल बी मोर टॉक्सिक। बट दैट डज नॉट मीन कि, मतलब समझ लो कि हर टीम के अगर 100 फैंस है लॉयल, अब उस पे मुंबई के 200 और ऐड हो गए, कोहली की वजह से आरसीबी के 300 और ऐड हो गए, सीएसके के 500-600 और ऐड हो गए। बट जो ओरिजिनल फैन बेस है जो कि लॉयल है इन एब्सोल्यूट नंबर्स, वो उनके किसी से कम नहीं है। इट्स जस्ट कि एक एड ऑन आ गया है, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफ फैंस हैं। तो उनकी वजह से पूरे फैन बेस का नाम भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी गलत बात होगी, जनरलाइज नहीं कर सकते। बट इन रियलिटी फैक्ट अभी यही है, the dumbest fan base, the most toxic fan base right now is the CSK fan base, which is actually the average Dhoni fans who do not even know completely about what Dhoni has been through, and they term themselves as CSK fans because Dhoni plays for them. Right. Now moving on, हम लोग आते हैं अपने next topic पे, which is Punjab is the worst IPL franchise of all time. हाँ. एंड आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ, मैंने पूरे स्टैट्स नोट करे हैं, तो कुछ करना तो बता दो। मैंने कुछ चीज नोट करी, जैसे 2015 के बाद ये लोग क्वालिफाई नहीं करें प्लेऑफ्स के लिए, पूरे अपने आईपीएल के टेन्योर में 2008 से सिर्फ 2 बार क्वालिफाई करें। राइट। 14 में ये लोग रनर्स अप थे और 2008 में पहले सीजन में ही क्वालिफाई कर गए थे। एंड इन जनरल अगर हम लोग और किसी टीम का नाम ले जो थोड़ी टक्कर देती है नंबर्स को, दैट इज डीसी, जो कि 6 बार ही क्वालिफाई करी है, बट देन अगेन मच बेटर देन अपना पंजाब। एंड हम लोग विन परसेंटेज देखें तो डीसी एक्चुअली में लास्ट आती है। डीसी की विन परसेंटेज 44.27 की है और इनकी 44.31 है। देन अगेन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। बट आई थिंक जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि 2015 के बाद आप क्वालिफाई नहीं करे हो,
अब कितने 16-17 साल हो चुके हैं आईपीएल को, उसमें आप सिर्फ 2 बार ही क्वालिफाई कर रहे हो प्लेऑफ्स के लिए. मतलब हैंड्स डाउन व्हाट दे अल्टीमेटली डू इन द ऑक्शन एज वेल, लाइक जेन्युइनली देख के लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है भाई कि ये लोग कैसा परफॉर्म करें. मतलब आरसीबी का चलो वॉट एवर यू वांट टू से, पहले बात तो स्टैटिस्टिकली दे हैव बीन बेटर देन बोथ ऑफ दीस फ्रेंचाइजेस. बेसिकली इस आर्गुमेंट में 3 ही फ्रेंचाइज होंगे, इनमें सिर्फ 3 फ्रेंचाइज जो ट्रॉफीलेस हैं. राइट. मतलब जो नहीं है. एलएसजी तो अभी आई है तो उनको कहीं बोले, ये 3 ओजी फ्रेंचाइज हैं जो कि अभी तक ट्रॉफीलेस हैं, तो यही तीनों वर्स्ट हो सकती हैं. जो टीम एक बार भी ट्रॉफी जीती है वो वर्स्ट तो नहीं हो सकती. राइट. तो बेसिकली क्राइटेरिया है ये 3 बंदी होने वाले यहाँ पे. अब इनमें से सबसे घटिया कौन सी है, तो मतलब आरसीबी के लिए मैं जल्दी से बोल देता हूँ. आरसीबी की 48.14 की विन परसेंटेज है एंड 128 विन्स है, 135 लॉसेज हैं. 9 बार सेमीफाइनल्स में आए, विच इज द 3rd हाईएस्ट इन आईपीएल हिस्ट्री. राइट. 3 फाइनल्स में आ चुके हैं और सिर्फ 2 बार इन्होंने लास्ट फिनिश करा है. इट इज फार बेटर दैन द रिमेनिंग 2 टीम्स डीसी एंड पंजाब. तो आई थिंक आरसीबी को तो इसमें लोग इंक्लूड नहीं कर सकते. अगर डीसी की बात करी जाए, देखो इनका विन परसेंटेज बड़ा टक्कर का है. इनफैक्ट इट डिपेंड्स हमने किस टाइम का स्टार्ट रिकॉर्ड करा है, बिकॉज जो मैंने नोटिस करा है 113 विन्स फॉर डीसी, 135 लॉसेस फॉर डीसी. ओके. एंड 45.67 की विन परसेंटेज है. ओके. पंजाब की 111 विन्स एंड 133 लॉसेज हैं, 45.12 की विन परसेंटेज है. तो एक्चुअली एज पर द डेटा दैट आई हैव नोटेड, पंजाब की गंदी है, सबसे खराब विन परसेंटेज है, एंड जस्ट बाय 0.55% का मार्जिन से. बट स्टैटिस्टिकली वर्स्ट है. प्लस दिल्ली 6 बार सेमीफाइनल्स में आ चुकी है, 1 बार फाइनल में आई है. पंजाब सिर्फ 2 बार सेमीफाइनल्स में आई है. पंजाब 3 बार लास्ट फिनिश करी है. ऑन द अदर हैंड डीसी 4 बार लास्ट फिनिश करी है, विच इज द वर्स्ट. डीसी आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज डीसी को मैं थोड़ा अंडररेटेड मानता था, बट दे हैव बीन वेरी पैथेटिक. आई थिंक मेरा पॉइंट बस वही ना, अगर आप वर्स्ट डिपेंड मतलब कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हो वर्स्ट फ्रेंचाइज कौन सी है, द फैक्ट दैट पंजाब हैज just 2 qualifications in semi-finals. 2 qualifications and they have also managed to not stay relevant at all. मतलब आई डोंट थिंक कोई सोचता भी है, कोई चांस भी देता पंजाब को इस टाइम पे. इसलिए उनका फैन बेस भी मतलब इट इज वेरी लेस कंपेयर टू ऑल दी अदर टीम्स. इवन डीसी का आई थिंक फैन बेस काफी है, बट पंजाब इज लाइक टोटली इररेलेवेंट राइट नाउ. The level of clownery to actually go back on Shashank in the auction, and ultimately उसी बंदे ने turn around करा season. Just goes on to show how unprepared they come in the auction and how unserious they are. In fact, a lot of ex-players have also mentioned how teams like Punjab, ये लोग जो actually में auction में कोई strategy होती नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं, सीरियसली लेते नहीं. भाई मतलब किसी चीज पे या तो आप अपने फैन कल्चर को बढ़ाने पे ध्यान दो, या फिर आप क्रिकेट पे चलो ध्यान दो, या आप जीत सको, कुछ कहीं पे भी ध्यान नहीं है आपका. भाई 10 साल से क्वालिफाई नहीं करे सेमीज में. राइट. सिर्फ 2 बार क्वालिफाई करो 17 सालों में. इजिली द वर्स्ट परफॉर्मिंग फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम आईपीएल की पंजाब है, कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए. राइट. मूविंग ऑन, आईपीएल शुड हैव अ ट्रांसफर मार्केट सिस्टम लाइक फुटबॉल इंस्टेड ऑफ ऑक्शन. नो बेसिकली जो सिर्फ क्रिकेट की ऑडियंस है यहाँ पे उनको मैं समझा दूं. जैसे यहाँ पे आईपीएल में आप ऑक्शन देखते हो, सारे प्लेयर्स का एक पूल इकट्ठा होता है, फिर सारे प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है, जो सबसे हाईएस्ट बेट होता है उसको इक्वल पैसा मिलता है. हर टीम को इक्वल पैसा मिलता है. फुटबॉल में ऐसे काम नहीं करता. फुटबॉल में हर प्लेयर का अपना अलग अलग एजेंट होते हैं. वो प्लेयर जो है स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑब्वियसली क्लब्स के साथ. हर क्लब के किसी के पास कोई ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक कैप है बेसिकली कि आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो. इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना पैसा आप जनरेट कर रहे हो, उसमें से आप एक गिवन परसेंटेज होता है जो कि आप ट्रांसफर मार्केट में स्पेंड कर सकते हो. सो हर प्लेयर की अलग अलग वैल्यूज़ बिकती है. हर प्लेयर इंडिविजुअली अलग से जाके वो अपने क्लब्स को अप्रोच कर सकता है. दिस इज नॉट द सिस्टम इन आईपीएल. आईपीएल में प्लेयर आपको अप्रोच करेगा, टीम आपको अप्रोच करेगी, एंड फुटबॉल में प्लेयर्स खुद जाके अप्रोच कर सकते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली. एंड आई थिंक सी एक्साइटिंग तो ये बनाता है, ये पॉइंट तो है. एंड जस्ट गोइंग बाय कि एक जो ऐसी सिमिलर हमें ट्रेड देखने को मिला, लाइक हार्दिक पांड्या का जो हुआ था, ऑक्शन में नहीं हुआ था हार्दिक पांड्या का, जो मुंबई इंडियंस में आया. And the kind of chaos that it created, मतलब obviously it was very sad for the guy, and in general what happened, it kind of showed the ugly side of Indian cricket, but entertaining तो था, मतलब मानना पड़ेगा. Right. तो I think अगर वो entertaining factor बढ़ाना है, I do think कि इसको आप ला सकते हो, but at the same time जो auction होता है उसका भी अपना एक मज़ा है एक्चुअली में. मतलब इस बार का जो ऑक्शन था वो देखने में जितना मजा आया था ना, द वे पैट कमिंस और अपना शार्क जैसे बिके थे, गंभीर एकदम एंड में बोली लगाया जा रहा है, right. उसका भी एक्चुअली में देखने का अपना मजा है. तुम किस साइड पे उस पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई थिंक सो. आई एम वेरी स्लाइटली लीनिंग टूवर्ड्स ट्रांसफर मार्केट सिस्टम. बट अगर कोई मुझसे बोलेगा ना कि ऑक्शन होना चाहिए, तो
आई जेन्युइनली गेट कि लोग क्यों बोलेंगे आई हाईली डिसएग्री, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड मेरा एक और पॉइंट ये था कि अगर ट्रांसफर मार्केट सिस्टम होता है, पहली बात तो फिर आप वो कैप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने कैप भी लगा दिया और ट्रांसफर मार्केट भी रख दिया देन वो एकदम ही फालतू हो जाएगा। पर अगर आपने कैप नहीं लगाई देन इट मीन्स कि वो डिस्पैरिटी क्रिएट होगी क्लब्स के बीच में। सबसे मेरा पॉइंट है, आईपीएल का सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट पता है क्या है, एंड क्यों इतनी जल्दी ये लोग कई सारे फुटबॉल लीग से भी ज्यादा रिच हो चुके हैं भाई। कोई अच्छा इस वक्त टॉप फुटबॉल लीग कौन सी है? प्रीमियर लीग। हर साल जेन्युइनली टाइटल के लिए, और सबसे कंपेटिटिव माना जाता है, जेन्युइनली टाइटल के लिए कितनी टीम्स कंटेंट कर रही होती हैं? खुद बता दो। 4-5 टोटल 20 टीम है, मतलब कि 25% मैक्स टू मैक्स। आईपीएल में तुम लिटरली नहीं बोल सकते कि कौन आने वाला सेमीफाइनल्स में। हर साल ये पता बहुत यूनिक बात है जो कि लोग रियलाइज नहीं करते, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स क्रिकेट इतना ज्यादा लोग देखते हैं कि दे आर इम्यून टू दिस। कोई एक प्रॉपर एक फुटबॉल फैन को तुम बता दो ना कि हर साल एक ऐसी लीग है जो कि हर सीजन लास्ट डे तक जाती है कि कौन क्वालिफाई करने वाला पता ही नहीं, और उस पर भी सेम पॉइंट सिर्फ नेट और नेट के बेसिस पे हो रहा होता है। इतना क्लोज जितना आईपीएल जाता है ना, आई डोंट थिंक कोई भी और लीग जाती है फुटबॉल की हर साल। राइट वो प्रॉमिस क्यों डिलीवर हो पा रहा है? बिकॉज हर किसी के लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है, सबको सेम पैसे मिले जा रहे हैं, उनको उतने ही पैसे खर्च करने हैं। जहां तुम वो ट्रांसफर वाला सिस्टम ले आए, फिर वो हर क्लब की पर्सनल नेटवर्थ पे आ जाएगी बात। अगर आरसीबी के पास 100 करोड़ है और पंजाब के पास से 20 करोड़ है, तो आरसीबी डेफिनेटली ज्यादा पैसे खर्च करके बेटर प्लेयर्स को ले पाएगी, वो मोनोपोली बन जाएगी। हाँ, कि मतलब ये जो पंजाब का भी जो हमने गैप की बात करी पिछले टॉपिक में, वो और इंक्रीज होती जाएगी। तो फिर तुम देखोगे कि आईपीएल में हर साल सिर्फ 2-3 टीम्स ही हैं जो कि कर पाएंगी। राइट, Which kind of actually became the fact जब मुंबई और इनकी सीएसके की डोमिनेंस थी, बट सी हाउ अब उनकी टीम एज कर रही है, अच्छा नहीं जा रहा, एकदम से दोबारा टूर्नामेंट खुलना शुरू हुआ है। राइट, एंड उस टाइम पे भी यू हैड गुजरात टाइटंस जो कि ऐसा हरकतें करके देती थी, एसआरएच थी उस टाइम पे। आई थिंक सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए आईपीएल का यही है, व्हाट मेक्स इट यूनिक, कि तुम लास्ट डे तक बेट नहीं कर सकते। सीजन के स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता होता कि कौन, इस सीजन पे हमने कहा था कि सबने कहा था सीएसके और मुंबई पहुंचेंगे सेमीफाइनल्स में, राइट, घंटा नहीं पहुंच पाए। तो किसने सोचा था? ये सब कभी फुटबॉल में नहीं होता। राइट, फुटबॉल में आपको पता होता है मैन सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड तो चला क्या ही, चेल्सी, ये सब कॉम्पीट करेंगे, लिवरपूल, ये सब पहुंचेंगे हमेशा। कभी कभी सालों में एक बार होता है लेस्टर सिटी जैसी कोई स्टोरी निकल के आती है तो लोग पागल हो जाते हैं, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज है। हाँ, आईपीएल में यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सोनली फॉर दैट रीजन आई थिंक आईपीएल को ऑक्शन सिस्टम पे ही रहना चाहिए, एंड द फैक्ट कि हर टीम को इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिलता है, यही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है मेरे लिए। राइट, कि हर टीम का यू नेवर नो। भाई केकेआर के साथ देख लो, कहाँ थे भाई 9 साल से, क्या हो रहा था? एक साल के अंदर किस्मत बदली है भाई। नहीं, और ये एक साल के अंदर बदली है, आई थिंक ये पॉसिबल ही तब है, मतलब जो हमने देखा ना कि इससे पहले लोग क्या 6 पे फिनिश करे थे आई थिंक, एंड देन अगले सीजन में आते ही लोग जीत गए टाइटल। ये है ही इसलिए किस तरीके से जीते भाई, किस तरीके से जीते, क्योंकि इट इज लाइक टोटली बेस्ड ऑन मेरिट एंड वेरी गुड पॉइंट, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मेरिट एंड योर स्किल, बोथ इन द ऑक्शन एंड इन द फील्ड। हाँ, मेजरली इन द ऑक्शन, बिकॉज हम लोग उसी की बात कर रहे हैं अभी। ट्रांसफर मार्केट में क्या होगा, आपके पैसों, मसल पावर के ऊपर वो है कि आप पैसे कितने खर्च कर सकते हो। अभी क्या गंभीर को ले आए टेबल पे, उसका स्किल है भाई, उसको टीम बनानी आती है, जीत गए। राइट, प्रॉपर स्किल पे ऊपर, मेरिट के ऊपर बेस्ड होगा ये सिस्टम, तो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि यही रहना चाहिए। फेयर इनफ। मूविंग ऑन, पाकिस्तानी प्लेयर शुड बी अलाउड टू प्ले इन द आईपीएल, एंड सबसे छोटा सेगमेंट होने वाला है इस पॉडकास्ट का, एंड आई हाईली डिसएग्री भाई, नहीं होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है भाई। मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, अल्टीमेटली क्रिकेट ना, मतलब क्रिकेट को अपनी दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर इट इज, कंट्री कम्स फर्स्ट, एंड जो भी डिसाइड किया जाता है कंट्री के हित में वही करना चाहिए। एंड राइट नाउ वेरी इजिली, आई डोंट थिंक किसी इंडियन के दिमाग में भी ये चीज़ आनी चाहिए, सबके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऑब्वियसली दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले। वॉट एवर हैपेंस, क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रैंडर जो भी चीज़ें हैं, जो कंट्री के हित में बात है, जो कंट्री अगेंस्ट जा रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई बंदा हो, नो मैटर आप उसको आइडलाइज करते हो ना करते हो, जो कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है वो, मतलब आई थिंक इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। एंड सो फॉर मी इट हैज़ बीन वेरी क्लियर स्टार्टिंग से ही कि दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। तो आपने अपने मज़े के लिए आप चाहे सोचो कि भाई नहीं, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आ जाए तो कितना तगड़ा मज़ा आएगा देखने में, भाई भाड़ में गया मज़ा। जो कंट्री के लिए बेस्ट है वो होना चाहिए। मैं सिंपली इसको बताता हूँ, मैं किसी भी कंट्री को ले लो, इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी और कंट्री को ले लो, दुनिया में
सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन क्या है? सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन क्या है? सबसे रिस्पेक्टेड जॉब जो है, मतलब जो भी प्रोफेशन, जॉब जो भी कह लो. आई थिंक स्पोर्ट्स हो सकता है. नहीं. आर्मी. अच्छा वैसे हाँ राइट. नहीं राइट हाँ राइट. कोई भी आर्मी मैन दिख जाए यू हैव टू सैल्यूट. रिस्पेक्ट होती है दिल में, जो भी आपके बेसिकली कंट्री के डिफेंस में जो होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी होती है, सबसे रिस्पेक्टेड होता है. ठीक है. हाँ राइट. क्यों होता है? क्योंकि उसके अलावा आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, वो एक लग्जरी है. अगर आप जिंदा नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. एंड आर्मी और ये जितने भी नेवी, एयरफोर्स वाले हैं, ये वो आपके जिंदा रखने वाली जो बेसिक प्राइमल जो चीज़ है, एग्जिस्टेंस का कोर है, उसको सर्व करते हैं. तो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे ऐसे जो कंट्री एक बहुत ही बैकवर्ड पोजीशन पे होती है, फिर वॉर की तरफ जा रही होती है, वहाँ पे जेंडर रोल्स बहुत इक्वली एकदम जस्टिफाई हो जाते हैं. सब लोग अपने नेचुरल जेंडर रोल्स पे चले जाते हैं. सारे पैसे जो है वो डिफेंस के ऊपर चले जाते हैं. वो क्यों होता है? बिकॉज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज टू सर्वाइव. तो जो चीज़ आपके सर्वाइवल को केटर कर रही है वही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड भी होगा, विच इज़ द पीपल हु आर सर्विंग अ कंट्री, जो डिफेंस, आर्मी, नेवी जो भी है. अगर उनके ऊपर बात आ रही है तो फिर क्रिकेट जैसी चीज़ें, या फिर जो हम लोग भी अगर पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, या फिर जो लोग नौकरी करते हैं 9 to 5, सबका एक वो लग्जरी ही है उस पॉइंट पे. तुम जिंदा हो तभी तुम ये सब कर पा रहे हो. लाइवलीहुड तभी आएगी जब तुम अलाइव होगे. तो सबसे पैरामाउंट नेचुरली अलाइव रहना ही होने वाला है. और अलाइव तुम्हें कौन रख रहा है? जो लोग रख रहे हैं उनका इंटरेस्ट ही पैरामाउंट होगा. तो अगर कंट्री के हित में, उनके सोल्जर्स के हित में ये है कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, एक इंपॉर्टेंट स्टांस लिया जाए विदाउट इवन गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. ये मैं इसीलिए मैं एक बहुत ही ह्यूमन लेवल पे समझा रहा हूँ चीज़, बिकॉज वो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो तो अलग ही डिबेट हो जाएगी. लाइक ऑन अ ह्यूमन लेवल इट डज नॉट मेक सेंस टू डू दैट. राइट. फॉर दोज रीजंस देयर इज नो डिबेट एट ऑल कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को, अगर वो हमने स्टांस ले रखा है, शुड नॉट बी अलाउड. एंड इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिकेट, और भी काफी डिपार्टमेंट्स में चल रहा है. एंड जो भी अभी कंट्री में हो रहा है, अभी भी होता ही रहता है आए गए दिन पे. तो अगर ये सब हो रहा है एंड पे, तो आप कैसे एंटरटेन करोगे ये सब? प्लस द फैक्ट इज दैट दे आल्सो वांट टू प्ले भाई. इट इज वेरी क्लियर. राइट. पीएसएल बना दिया, इट इज नोवेयर क्लोज टू इवन डब्ल्यूपीएल राइट नाउ. आईपीएल नहीं भाई, डब्ल्यूपीएल वो अपने आप में बोलते रहते कि हमने उनका 4 गुना पैसा कमा लिया आईपीएल का. भाई मतलब अगर आपके बेंचमार्क्स है कि इंडिया से बेटर होना, इट इज अ फेल्ड कॉन्सेप्ट. IPSL is a failed concept. It will never match IPL. So they also कहीं ना कहीं they want. अभी मैंने मोहम्मद हफीज़ का भी एक इंटरव्यू देखा था माइकल वॉन के साथ, तो उसमें भी था कि भाई वो बड़ा चिड़ा हुआ था इस बात को लेके. I get why they would want it because they are the only ones who have been excluded. जहाँ पे पूरी दुनिया खेल रही है, and जितना पैसा है the players would love it. बट भाई अगर कंट्री का इंटरेस्ट पहले आ रहा है तो सब भाड़ में गया फिर. डेफिनेटली. नाउ हम लोग 2024 की बात करेंगे. IPL 2024 was the worst IPL season ever. And as a KKR fan, what do you think about this? मैं अलग बताऊंगा, पहले तुम बताओ, तुमने ये ओपिनियन डाला ही क्यों है? हाँ, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. एंड मेरा जो एक्चुअल में अल्टीमेटली आंसर होने वाला है, ये तो बेस्ट एवर सीजन था बिकॉज वी बिकेम द बेस्ट एवर टीम. बट आई थिंक इसका भी मेरा जो अल्टीमेटली आंसर होगा, मैं आपको अल्टीमेटली बताऊंगा बाद में. बट आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सीजन्स टू वॉच फॉर मी, बिकॉज स्टार्ट वैसे नहीं हुआ था, क्योंकि अगेन स्टार्टिंग में सबको लगा नहीं था कि ऐसा जाएगा सीजन. बट द वे सीजन वेंट ऑन एंड जिस टाइप के जो डिस्पैरिटी हमें देखने को मिली बिटवीन द बॉलर्स एंड द बैट्समैन, जिसके चलते हुए एस्टैब्लिश प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग खुद आके बोल रहे थे भाई. सिराज हु इज़ अ वेरी रिनाउंड इंडियन बॉलर, वो आके कह रहा है कि भाई कि सर ऐसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि सर ऐसा देख के लग रहा है कि लोग कफन बांध के आ रहे हैं कि भाई आज तो मारना ही मारना है. मतलब टेल एंडर्स आके भी भाई जमा रहे पूरे. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टार्टिंग में तो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग टू सी सच हाई स्कोर्स. बट जिस तरीके से वो पैन आउट हुआ अल्टीमेटली, मतलब जस्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स, IPL के पहले महीने में जो 265 का रिकॉर्ड था RCB का, वो 4 बार ऑलरेडी टूट चुका था पहले 4 हफ्ते में गेम चलते हैं. राइट. एंड SRH ने 125 रन बना दिए थे भाई पावर प्ले के अंदर. वो दैट वाज रुला रखा था भाई. मैं कॉलेज से वापस आ रहा था और मैं घुसा मेट्रो के अंदर एंड लोग लाइक फोन देख के हंस रहे थे, और मैंने पूछा कि क्या हुआ है ऐसे करके, क्योंकि फोन IPL चल रहा था. तो उनने 125 बोला ऐसे करके. मैंने कहा कि कितने ओवर हो चुके हैं, तो खुद हंसने लग गया कि पावर प्ले चल रहा है इस टाइम पे. तो
ये दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट इंडिया आल्सो कि लिटरली कहीं भी जाओगे किसी पब्लिक डोमेन में सब लोग वो देख ही रहे होते हैं। हाँ देख रहे होते हैं, बड़ा राइट। मजा आता है। एवरेज स्ट्राइक रेट इन 2023 अभी लास्ट ईयर ही 141.71 की थी, वो एकदम चेंज होके 2024 में 148.4 की हो जाती है एवरेज स्ट्राइक रेट। एंड ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द फाइनल स्पेसिफिकली जो KKR SRH का था, अगेन फॉर ऑल द KKR फैंस इट वुड हैव बीन वेरी नाइस टू सी सच अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। द मोस्ट बोरिंग फाइनल एवर, मतलब लोएस्ट स्कोर था इन अ फाइनल 113 का था भाई। एज अ न्यूट्रल इट वॉज वेरी बोरिंग टू वॉच, क्योंकि एकदम ही वन साइडेड हो गया। एंड इतना हाईली एंटिसिपेटेड मैच था ना ये, बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट SRH ब्रॉट इन विद पैट कमिंस एंड ऑल। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से KKR खेल रही थी, काफी लोग शायद थोड़ा इग्नोर कर दे रहे थे उस चीज को, कि वो लेजिट सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट और बेटर वे में KKR इम्प्लीमेंट कर रही थी, राइट। तो वो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पैट कमिंस लगे हुए थे सब लोग। बट आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस स्टार्ट बहुत अच्छा हो, बट एंड जैसे ऐसे होता ना, मेरा मन नहीं कर रहा था एक्चुअली देखने का, क्योंकि कुछ लग ही नहीं रहा था भाई। जो टीम ज्यादा रन मारेगी वही जीत जाएगी अल्टीमेटली, और आते ही लोग मार रहे हैं स्टार्टिंग से। तो वो जो दिस इज वाई जो T20 वर्ल्ड कप था वो इतना इंटरेस्टिंग लगा देखने में, क्योंकि वो 250, 260, 287 का स्कोर बन गया था भाई SRH का। वहां से आप डायरेक्टली कम करके 180, 160, 120 ऐसा टाइप की गेम्स देख रहे हो, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स देखने को मिल रहे थे T20 फॉर्मेट में। तो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग देखने को लगा T20 वर्ल्ड कप। बट स्टिल आफ्टर ऑल दिस, एक मे बी टेक्निकलिटी की वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबसे गंदा सीजन था। क्यों? सबसे गंदा सीजन हैज टू बी द लॉकडाउन वन, जो कि UAE में हुआ था। फेयर भाई, क्योंकि IPL उससे भी KKR फाइनल में आई थी। वेदर यू लाइक इट और नॉट, IPL जब भी होता है इट इज रेलेवेंट। वो रेलेवेंसी कभी लूज नहीं करेगा भाई। मैंने कितनी बार स्ट्रीम्स में बोला है कि उस साल KKR फाइनल पे आई थी, मैंने काफी फैन से पूछा ये स्ट्रीम्स पे, और वो सबका सेम सेंटिमेंट है, पता है कि वो इस सीजन ब्लर है। हाँ, फील ही नहीं होता कि फाइनल में आए थे। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट IPL बिकेम इररिलेवेंट उस टाइम, बिकॉज सर्वाइवल वाली सिचुएशन आ रखी थी, सबके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, एंड वो दो हाफ्स में डिवाइड हो गया था। हाँ राइट। तो हाइप ही निकल गई थी। तो आई थिंक फॉर ओनली दोज रीजंस, क्योंकि कुछ भी होना इसमें कंट्रोवर्सी तो थी यार, अंपायर्स का उल्टा सीधा देखने को मिल रहा है, ये हाई स्कोरिंग चीज भी एकदम नई देखने को मिली, चाहे बोरिंग लगा हो देखने में, बट एक नई चीज देखने को मिली। एंड वो वाला सीजन वॉज, एज यू सेड, वॉज अ ब्लर, वॉज इररिलेवेंट। सो वो टेक्निकलिटी ये प्रॉब्लम है, मतलब अगर वो चीज इंडिया में होती, उस टाइम पे हो रही होती एंड सिचुएशंस नॉर्मल होती, एम्प्टी स्टेडियम्स वगैरह, एम्प्टी स्टेडियम्स, राइट, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता देखने में। बट जस्ट फॉर दोज रीजंस आई हैव टू से कि स्टिल भाई वो उस चीज को बीट करा ही नहीं जा सकता भाई। दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैं जस्ट टू स्पीक ऑन 2024, क्योंकि एज अ KKR फैन तो ऐसा लगेगा भाई, KKR की जो 2024 की टीम थी, इट इज प्रूवन कि MI 2020 से भी बेटर ही निकली अल्टीमेटली। अगर इतना डोमिनेट कर रहे हो तो एज अ फैन यू वुड बी वेरी हैप्पी, बट एज अ न्यूट्रल, लॉजिकली स्पीकिंग, क्या होता है ना, दो तरीके के बैटल्स होते हैं। एक होता है कि दोनों टीम्स के बीच में बड़ा टक्कर का बैटल हो रहा है, और एक बैटल होता है विच इज मोर असेंशियल टू द लाइफ ऑफ द स्पोर्ट, विच इज बैट और बॉल के बीच में क्या बैटल हो रहा है। जो दोनों टीम्स के बीच के बैटल्स थे, आई थिंक मैचेस इतने ज्यादा क्लोज गई नहीं इस साल। We saw humiliations a lot of times. Right. तो ऐसा भी नहीं था कि हर दूसरे दिन मैच बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं। इनफैक्ट सुपर ओवर हमें पता नहीं कितने सालों से देखने को मिला ही नहीं है। और बात अगर बैट और बॉल के बैलेंस की, तो वो तो इससे बुरा कभी था ही नहीं। दिस वाज द सीजन जहाँ पे हाईएस्ट इकोनॉमी रही है हर बॉलर की। इससे ज्यादा एक्सपेंसिव सीजन कभी नहीं गया। सबसे ज्यादा छक्के लगे, सबसे ज्यादा हंड्रेड्स लगे हैं। KKR पंजाब वाले मैच में 523 रन स्कोर करे गए थे। 262 रन का टारगेट चेज करवा दिया था KKR ने, एंड 42 सिक्सेस इन अ सिंगल मैच, टू द पॉइंट कि अश्विन ने ट्वीट करा था सेव आवर बॉलर्स ऐसे करके। एंड भाई पता ये था अच्छा एग्जांपल है। ऐसा लॉट ऑफ मुंबई फैंस यूज दिस कि KKR ने 262 चेस करा दी, जो भी करा दिए, तो दे कैन नॉट बी द बेस्ट टीम, एंड इट इज सच अ डम लॉजिक, बिकॉज माय काउंटर इज, by that logic, no other team in the history of IPL, forget Mumbai, were in a position to even defend 262. तो तुम किस मुंह से बोल रहे हो ये चीज, राइट? तो पॉइंट वही है कि बैटर्स के लिए इतना हेविली फेवर्ड हो गया था ये सीजन, वेयर वी ऑल सॉ कि ऑल ऑफ अ सडन पीपल रियलाइज्ड, एंड अक्रॉस ऑल द वेन्यूज इन द कंट्री एकदम से स्कोर्स गिरने लग गए जब पिचेस चेंज हो गई एकदम से. Of course, it was communicated. Impact player rule भी इसमें is not helping. I don't like it. I've always said this, and शायद निकल भी जाएगा because players don't like it now either. Right. It played a big role as well. Pitches and the impact player rule played a big role in making the battle between bat and ball completely one-sided towards the batsman. Considering this and the level of the matches that were actually very close, वही बहुत कम था.
प्लस फाइनल द वर्स्ट फाइनल एवर इवन एज अ केकेआर फैन आई एम सेइंग बिकॉज बहुत वन साइडेड था भाई. हाँ. इससे ज़्यादा बोरिंग फाइनल कभी नहीं हुआ. उससे पहले क्वालिफायर 1 भी एसआरएच की इतनी पिटाई हुई थी उसमें कि कुछ था ही नहीं. राइट. तो द मोस्ट बोरिंग सेमीफाइनल एंड फाइनल फेज जो कि यूजुअली एक हार्ट होता है किसी भी टूर्नामेंट का, द बिगेस्ट हाईलाइट वाज आरसीबी विनिंग द आईपीएल बाय बीटिंग सीएसके. अगर ये तुम्हारी हाईलाइट है पूरी सीजन की तो भाई समझो कितना बेकार सीजन है. राइट. इन दोज एस्पेक्ट्स यू हैव अ वेरी फेयर आर्गुमेंट. बट जब वो बात आ जाती है लॉकडाउन वाले सीजन की, हाँ भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई खाली स्टेडियम्स है, लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, टू द पॉइंट कि दे डोंट इवन केयर अबाउट दैट सीजन. सीजन 2 हाफ में डिवाइड हो चुका है. सेकेंड हाफ तक पूरी हाइप निकल चुकी है बिकॉज उसके जस्ट बाद वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का. इट वॉज वेरी रिलेवेंट यार. मतलब इवन एज अ केकेआर फैन मुझे याद भी नहीं आता कितनी बार तो कि क्या क्या हुआ था उस साल. डिस्पाइट के फाइनल पहुंच गई थी. हाँ, तो इट श्योरली हैज टू बी द वर्स्ट सीजन. राइट. नाउ हम आते हैं अपने जो कंट्रोवर्सी जहाँ से स्टार्ट होती है, एंड ये हार्दिक पांड्या वाला टॉपिक आएगा. हार्दिक पांड्या बीइंग बूड बाय द क्राउड वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. क्रिकेट इज टू सॉफ्ट. सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इस बात से. एक मैंने कमेंट पढ़ा था एक मीम पे, हार्दिक पांड्या को उसके बुरे वक्त में भी ना ट्रोल करने का घमंड है. हाँ, ये भाई मैं फ्लेक्स करता हूँ भाई. राइट. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, एक्चुअली में जो लोग ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, आई थिंक वो बहुत स्टूपिड है क्या ना. एंड सी द पॉइंट इज कि पहली बात 2 चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी डील थी है. फर्स्ट इज कि क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती नहीं, यू डोंट गेट टू सी दिस थिंग्स. सो अगर क्रिकेट जैसे नॉर्मली यू डोंट, हाँ मतलब अगर उस स्पोर्ट में ये चीज़ हो रही है तो इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ वाई इतना बड़ा इशू बनाया गया इस चीज़ को. सेकेंडली बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि हम मतलब एज इंडियंस हम लोग अपने ही प्लेयर को ट्रोल कर रहे थे टू द पॉइंट कि मतलब यू ऑल नो कि कैसे मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई उसकी आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप व्हेन जो उसने इंटरव्यू दिया इट क्लियरली शोड कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा. बोल ही नहीं पा रहा था बंदा. राइट. सो आई थिंक इन 2 चीज़ों की वजह से स्पेसिफिकली ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी डील थी. एंड ये चीज़ बोलना वुड बी वेरी बहुत इग्नोरेंट होगा कि भाई बड़ी चीज़ नहीं है कुछ. सेकेंडली आई थिंक जो बात है क्रिकेट इज टू सॉफ्ट. आई थिंक एज अ स्पोर्ट मतलब जस्ट बाय द नेचर ऑफ द स्पोर्ट ऐसा नहीं कह सकते टू सॉफ्ट बिकॉज किस टाइप का गेम है वो. मतलब भाई एक पत्थर जैसी बॉल आप फेंक रहे हो किसी प्लेयर पे तो है ही. बट जो लॉज है गेम के एंड जेंटलमैन स्पोर्ट, मैं वही कहने वाला था कि ये जो अगर आप कह रहे हो ना कि ये बड़ी डील है, अगर ये इस रीजन से कह रहे हैं कि भाई इंडियंस अपने ही प्लेयर को बू कर रहे हैं तो आई एग्री विद इट. बट ये जो जेंटलमैन्स वाला गेम जहाँ पर टैग आ जाता है ना, आई थिंक दैट इज सो आउटडेटेड. एंड जो क्रिकेट इज टू सॉफ्ट है, आई काइंड ऑफ अग्री विद इट. क्योंकि इवन ये जो होता है कि नहीं प्लेयर ने अंपायर को कुछ बोल दिया तो इतना ज्यादा ड्रामे हो गए उस चक्कर में, ट्वीट कर दिया, फोटो डाल दी, कुछ हिंट भी कर दिया उसका तो भी आप पे फाइन लग जाता है, जबकि वो मैच होने के बाद आपने करो. केस इन पॉइंट जो WTC फाइनल में जब वो शुभमन गिल ने करा था, जब वो आउट था नहीं, उसने पकड़ा था कैमरन ग्रीन ने. राइट. आउट था नहीं, उसने वो बस फोटो डाल दी थी तो उसमें उसको फाइन लग गया भाई. मतलब जो फील्ड पे नहीं करा उसके बाद भी फाइन लग गया. तो आई डू थिंक दैट इट इज अ वेरी सॉफ्ट गेम एंड आई बिलीव दैट दिस नीड्स टू चेंज ASAP अगर क्रिकेट को ग्रो करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें कंट्रोवर्सीज लाती हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट. एंड एक गेम को ग्रो करने में कंट्रोवर्सीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. वो मसाला डालने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो प्योरिस्ट विल अगेन माइट डिसएग्री विद मी कि भाई नहीं वही तो एसेंस है गेम की, जेंटलमैन्स गेम है वो. इट इज आउटडेटेड भाई. मतलब द यंगर जनरेशन डज नॉट वांट टू वॉच अ जेंटलमैन्स गेम, दैट आई वुड से. उस लॉजिक से T20 पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था बिकॉज़ एसेंस हाँ राइट करना नहीं चाहिए था अगर आपको इतना ही बचा के रखना था. तो मैं ये तो कहूंगा कि इट वाज अ वेरी बिग डील, नॉट बिकॉज कि जेंटलमैन्स वाला गेम. I'll say this because as Indians we booed our own player and that was a very sad part unfortunately. So बड़ी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैड्रिड का कोई फैन है वो बार्सा के किसी एक स्पेनिश प्लेयर को बू करेगा. मैं वही कहने वाला था. नहीं मैं वही कह रहा था कि जो ये बात है ना एक्चुअली में कि बू करते हैं, जो जिन प्लेयर्स को स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है मोस्टली, मान लो बार्सा के प्लेयर्स आए मैड्रिड में खेलने के लिए, लमीन यमाल को मिली थी स्टैंडिंग ओवेशन because he's a Spanish player also. The whole community there also respects him as a Spanish player क्योंकि अपना ही player ultimately. Just Messi never got a standing ovation. Messi did got a standing ovation. That is why it is a very big thing. Messi and Maradona. These are the two Argentinians who got a standing ovation at Bernabeu. Okay. And that is the greatness of these two players कि ये लोग Spanish थे भी नहीं तो भी इनको standing ovation मिल गया. That is what makes their ability and their stature so great.
सो मेरा ये पॉइंट ये है कि इट इज़ वेरी रेयर एक्चुअली में स्पेनिश में भी यू वोंट गेट टू सी कि कारवाल को बू करा जा रहा है बारसा में जाके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर तो अपना ही है। तो आई थिंक वो एसेंस इज स्टिल मेंटेन। हो सकता है ऐसे केसेस हों, मैं ये नहीं कह रहा केसेस होंगे ही नहीं, बट इट इज़ रेयर टू सी। एंड फुटबॉल जो है ना, मतलब एक जगह हम लोग जेंटलमैन्स गेम कह रहे हैं ना, उसका एकदम ऑपोजिट फुटबॉल है। उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई थिंक ये बड़ी डील डेफिनेटली थी मेरे लिए, बट जो क्रिकेट इज टू शॉट वाला पार्ट है उससे भी मैं अग्री करता हूँ। तो तुम क्या कह रहे हो, सही था या गलत था? नहीं मतलब ये मैं अग्री करता हूँ, इससे नहीं करता। क्या ओपिनियन क्या है एग्जैक्टली? हार्दिक पांड्या बीइंग बूड बाय द क्राउड वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, क्रिकेट इज टू सॉफ्ट। आई थिंक ये थोड़ा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चीज। तो तुम कह रहे हो बिग डील है बट सॉफ्ट भी है। हाँ। वाज इट गुड और बैड? बैड। बैड क्यों? हाँ भाई, अपने प्लेयर को थोड़ी बू करोगे। हाँ। देखो, सबसे पहले तो इसको जल्दी से सेग्रीगेट करते हैं, बिकॉज एक बहुत ही डायरेक्ट लोग कोरिलेशन निकालेंगे फुटबॉल से। हाँ। क्रिकेट में यूजुअली फैंस इतने अब्यूजिव और वाइल्ड क्यों नहीं होते एज अपोज टू से फुटबॉल? क्योंकि इससे फुटबॉल की बात नहीं है। कोई भी स्पोर्ट जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, कांटेक्ट स्पोर्ट्स जब होंगे ना, तो उसके प्लेयर्स के भी इमोशंस एकदम ऑन दी एज रहेंगे हमेशा, और फैंस के इमोशंस भी ऑन दी एज रहेंगे। राइट। ये एक प्रूवन फिनोमिना है। अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो और तुम्हें डिफेंडर बार बार पीछे से धक्का दे रहा है ना, तो तुम्हारा मन करेगा पीछे पलट के मुक्का देने का कि कब तक आदमी टॉलरेट करेगा। बट क्रिकेट में अगर आदमी एट बेस्ट तुम्हें बोल सकता है भाई बैट सही से पकड़ ले, ये क्या कर रहा है, उस पर भी अंपायर बोल देगा दूसरे को स्लेज मत करो, तो तुम क्या ही ट्रिगर हो गए फिर। अच्छा वैसे इज इट जस्ट यू? फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो उन्होंने बताना कौन सा, मेरे लिए उल्टा एक्चुअली में। क्या मतलब मैं क्रिकेट जब खेल रहा तो मैं ज्यादा ट्रिगर हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं क्यों मुझे बस मेंटली ज़्यादा trigger होता है। हाँ भाई मतलब mentally weak हो ना। मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है अगर कोई कुछ बोलता है। फुटबॉल में आई एम स्टिल की भाई चल निकाल लेंगे कुछ ना कुछ करके। क्रिकेट में इट्स जस्ट अनबिलीवेबल फॉर मी। एक प्राइमरी इंस्टेंट क्या होता है, अगर तुम्हें कोई फिजिकली इंडेंजर कर रहा है तो तुम ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हो, है ना। तो इसीलिए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पे प्लेयर्स के इमोशंस ज्यादा ऑन दी एज होते हैं। तभी तुम देखते हो कि बाल नोच रहे हैं, दूसरे के गाली दे रहे हैं, मुंह छुपा के मार दिया। हाँ, ये सब नहीं होता क्रिकेट में। तो एक वो प्राइमल रीजन एक वो है, उसकी वजह से फैंस भी ज्यादा राइल्ड अप होते हैं। क्रिकेट में वो नहीं होता। तो पहली बात तो क्रिकेट में इतना सॉफ्ट क्यों है, सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन ये है, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। सेकेंडली, जो जेंटलमैन्स स्पोर्ट वाला जो नैरेटिव है, इट हैज टू बी डन अवे विद, बिकॉज जेंटलमैन्स स्पोर्ट ये बोला इसलिए जाता था बिकॉज भाई इसके एसेंस लोगों को पता नहीं है। ओरिजिन्स क्या थे, ब्रिटिशर्स जो है जो कि हाई क्लास के होते थे, ज़्यादा कुछ काम धंधा करने को था नहीं, लाइफ सेट थी, तो वो दिन भर जो है क्रिकेट खेला करते थे और फिर बाद में चाय पीते थे साथ में बैठ के, इसलिए जेंटलमैन्स गेम बोला था बिकॉज हाई क्लास लोग खेला करते थे। अब ये वो चीज़ है ही नहीं, तो हम उसको क्यों बुलाते हैं? इट इज़ अ कंपेरेटिव स्पोर्ट, इट इज़ नॉट अ जेंटलमैन स्पोर्ट। सो वो नैरेटिव को हटाना पड़ेगा, एंड इट इज़ पैसिवली बीइंग subconsciously being dictated throughout the game by even features like spirit of the game. वो अल्टीमेटली हटाया जा रहा है, जैसे मंकडिंग का पूरा था। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से क्रिकेट इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉफ्टर स्पोर्ट, राइट, बाय एनी मीन्स। सेकेंडली अब बात आई कि तो ये ओपिनियन तो सही है कि क्रिकेट सॉफ्ट है। क्या हार्दिक पांड्या को बू करना बड़ी डील थी या नहीं थी? ऑफकोर्स बड़ी डील थी, विच इज़ वाई आई ऑल्सो डिफेंडेड हार्दिक पांड्या ऑल दिस फाइल। अब तो कूल बन गया डिफेंड करना कि हार्दिक पांड्या ने गलत क्या करा है। हमने हमेशा ब्रेक डाउन करा है कि 3 पार्टीज रही हैं इसमें। ये हमने पिछले बार मतलब कब करा था ब्रेक डाउन, पिछले साल ब्रेक डाउन करा था शायद दिसंबर में तो आई थी न्यूज़। हाँ, कि मुंबई इंडियंस का पर्सपेक्टिव लो, रोहित शर्मा का पर्सपेक्टिव लो और हार्दिक पांड्या का पर्सपेक्टिव लो। हर पर्सपेक्टिव का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लो तो रोहित शर्मा के साथ जो गलती हुआ है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट मुंबई डिड वॉट दे फेल्ट बेस्ट वॉज इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। हार्दिक पांड्या वट एवर ही डिड वॉज इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, ऑल्सो इन गुड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन टीम्स फ्यूचर, बिकॉज अल्टीमेटली वही कैप्टन बनेगा आगे जाके। Why Rohit Sharma was wronged was because this could have been done in a much better way, and they could have waited for one more. And it is very clear क्योंकि उसने एक बार भी आके उस चीज को क्लैरिफाई नहीं करा कहीं पे भी। कितनी बार उससे चीज पूछी, उसने कभी क्लैरिफाई नहीं करी इस चीज को। They could have clearly waited for one more year कि वर्ल्ड कप आ रहा है तो रोहित शर्मा को कप्तानी करने दो। Although thankfully हम लोग फिर भी वर्ल्ड कप जीत गए, but it would have been the logical decision for Mumbai Indians and Hardik Pandya to say कि मैं अभी आ जाता हूँ but we'll wait for 1 year, which is why रोहित शर्मा के साथ जो गलत हुआ। But हार्दिक पांड्या एक बंदा जो कि मुंबई का फाइंड रहा है, मुंबई ने उसको सब कुछ दिया है। ही हैड टू लीव मुंबई बिकॉज उसको अल्टीमेटली इंडिया को भी कैप्टन करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। तो आईपीएल से बेटर क्या है, राइट। वहाँ पर जाके अपने आप को एज अ कैप्टन प्रूव करता है
एंड देन मुंबई फील्स कि इतना अच्छा काम करेगा कि इसको वापस बुलाया जाए. एग्जैक्टली व्हाट हर्षा भोगले सेड ऑल्सो. तो वो बंदा क्यों नहीं वापस आएगा? उसका दिल तो हमेशा से मुंबई में ही था ना. एंड कुछ फैंस इलॉजिकली उसकी वो उस स्टेटमेंट पर ट्रिगर्ड है कि मुंबई गेट्स द बेस्ट प्लेयर्स एंड चेन्नई वो गलती है. उसका कोई मतलब आज तक समझ ही नहीं पाया. उस इंटरव्यू को जाके 10 बार दोबारा देखो और रीड बिटवीन द लाइंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट टू से. नहीं, एंड वही ना, यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग लिटरली. हाँ, वही हर चीज वर्ड्स पे मत जाओ कि वो एग्जैक्टली आप कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो जिसमें आपको दिख नहीं रहा. देयर इज अ रीजन आप वो वीडियो देख रहे हो और वो वॉइस देख रहे हो एक्चुअली में. तो अगर कोई भी उस वॉइस को देखेगा, उस वीडियो देखेगा, उसके एक्सप्रेशंस को देखेगा, एवरीबॉडी विल नो कि नहीं वो भाई डिग नहीं ले रहा था. पर उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. आईक्यू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. वो एवरेज इंसान चाहता नहीं करना. तो इसीलिए ऐसे नैरेटिव्स फैलते हैं. तो हार्दिक पांड्या की इंटेंशंस हमेशा से सही थी इस बात को लेकर. ठीक है, वही एक चीज वो सही कर सकता था कि उसको 1 साल वेट करना चाहिए. बट इन प्रिंसिपल दिस एक्शन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मुंबई इंडियंस फ्यूचर एंड टीम इंडिया एज वेल. तो अब इसको लेते हुए कंसिडरेशन में क्या मुंबई इंडियंस के फैंस ने बू करा वो सही करा? अगर आप इतने इवॉल्व हो कि आप अपने आप को, जैसे स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशंस में कहा जाता है, भगवत गीता में कहा जाता है कि आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन व्यू कर सकते हो कि अभी जो मैंने पर्सनैलिटी डॉन करी हुई है ये है एज अ मुंबई इंडियंस फैन. और अभी यहाँ पे कोई नेशनैलिटी का कोई सीन नहीं है. अभी मेरे टीम के अगेंस्ट कोई बंदा आ रहा है उसको मैं बू कर सकता हूँ. ऑल तो बू क्यों ही कर रहा हूँ वही बेवकूफ़ी है, लेकिन हाँ करना तो कर सकता हूँ. एट द सेम टाइम आई हैव इवॉल्व सो मच कि फिर से एज अ थर्ड पर्सन मैं अपने आप को देख सकता हूँ. इंस्टेंटली स्विच माई पर्सनैलिटी. जब इंडिया की बात आ रही तो इसी बंदे को मैं पूजा करूँगा. अगर इतनी बुद्धि है, अगर इतने इवॉल्व हो तो भाई कर लो. समझ में आता है. इवन देन आपका वो दिल तो यही कहता है कि भाई अल्टीमेटली है तो इंडियन ही, क्या कर रहा हूं यार. आई थिंक बूइंग इन इटसेल्फ एज एन एक्शन इज नॉट गुड. बट रिगार्डलेस अगर तुम इतनी इवॉल्व हो तो कर लो. 99.999% जो कि इस वीडियो को भी देख रहे होंगे ना वो भी उतने इवॉल्व नहीं होंगे. हम ही शायद नहीं हो पाएंगे उतने इवॉल्व यार. राइट. मेरे को भी लगेगा भाई कि मैं बू तो कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरे कंट्री से अगले महीने खेलने वाले मेरी कंट्री का वाइस कैप्टन है भाई. मैं नहीं कर पाऊंगा सेग्रीगेट को. राइट. और हमारे जैसी मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स भी होने वाले हैं भाई. इतने इवॉल्व होते तो फिर पहाड़ों पे ही नहीं बैठे होते, मेडिटेशन ही कर रहे होते अभी बैठ के. फिर इन सब मोह माया में कहाँ पड़े होते. यू कांट हेट एंड लव द सेम पर्सन विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट अ मंथ. मतलब भाई अनलेस यू आर दैट इवॉल्व भाई. आई डोंट थिंक हम में से तो कोई है नहीं है. जो लोग देख रहे हैं वो भी नहीं, आई एम श्योर. तो अगर इतनी बुद्धि नहीं है हम लोगों में तो क्यों उस मामले में पढ़ना है? रिस्पेक्ट द गाय. अगर हमें पता है कि हमारा हेट इंटरमिंगल होके, क्योंकि और ये जो बंदे बोल रहे हैं नहीं भाई ये तो हम तो कर लेते, ऐसा सब झूठ बोल रहे हैं. बिकॉज जब हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन भी हुआ था ना टीम में, राइट, जब तक पहला मैच नहीं हो गया था तब तक भी सब हेट ही कर रहे थे उसको. अभी एकदम से नैरेटिव बदला है 2 हफ्ते के अंदर. तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है फैंस की और ये बहुत ही घटिया चीज़ हुई है. लास्ट टू सम अप जो तुमने कहा कि बूइंग इन एनी वे अच्छी बात थोड़ी है, ये भी एक चीज़ है ना जो लोगों को समझ में नहीं आएगी. बिकॉज अब जैसे लोग कई बार कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं तो लोग बड़ा हंसी खुशी से रहते हैं. हाँ. विराट कोहली ने कहा था कि भाई मैं बच्चा थोड़ी हूँ, इनसे लड़ाई वड़ाई थोड़ी करूँगा, नवीन से गंभीर भाई से, पाकिस्तानियों से भी लड़ाई नहीं करता. तो लोग कहते हैं यार ये थोड़ी होता है, लड़ना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. भाई तुम इन प्रिंसिपल एज अ ह्यूमन अगर तुम मेच्योर हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो तो तुम लड़ाई नहीं करोगे. तुम फालतू में उस पछड़े में नहीं पड़ोगे. तो तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात के लिए. राइट. ऑन अ ह्यूमन लेवल यू आर इवॉल्विंग बेटर. नहीं, एंड आई थिंक ये चीज़ सबकी लाइफ में होता है. मतलब जिस बातों पे तुम लोग बचपन में लड़ रहे होगे, जितना फ्रीक्वेंटली तुम लोग लड़ रहे होगे, नेचुरली तुम्हारी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो लड़ाई तुम्हारी इन जनरल कम ही होती जाएगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग केस हो भाई. एंड सो इन दैट सेंस तुम कभी भी ये तो किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते अगर वो तुम्हें बोल रहा है बू मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी चीज करने को बोल रहा है. एज अ ह्यूमन यू कैन नॉट वो मतलब डिस्क्रेडिट दैट थिंग कि अगर कोई बंदा इवॉल्व है तुमसे ज्यादा, मेच्योर है तुमसे ज्यादा, वो बोल रहा है भाई सब क्या हरकतें कर रहे हो, इट इज नॉट गुड. बूइंग एनीबॉडी इज नॉट गुड. राइट. ऑन अ ह्यूमन लेवल इट इज नॉट गुड. तो तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या कि नहीं भाई मेरी टीम के कैसे कर दिया, वो बकवास की बात है सब. सो ऑन एनी अकॉर्ड आई थिंक इट शुड नॉट बी प्रमोटेड. एट द सेम टाइम क्या हमने ये बाकी स्पोर्ट्स में होते हुए नहीं देखा? क्या इससे हम सबको एक सैडिस्टिक प्लेजर नहीं मिलता? सबको मिलता है. मैं तभी ये कहने वाला था क्योंकि मेरा अल्टीमेटली पूरा पॉइंट ही यही है कि द ओनली रीजन वाई दिस वॉज बैड वॉज बिकॉज हमारे इंडियन को ही करा गया, हमने खुद करा. अगर ये सेम चीज किसी फॉरेनर के साथ होती है आई वुड नॉट गिव 2 shits अबाउट दैट, और मैं खुश होता इस बात पे. और वही फिर हमारी भी हिपोक्रेसी. हाँ, डेफिनेटली कि हमारी कंट्री का नहीं है तो हम लोग कह रहे हैं कि वो ऑन अ ह्यूमन लेवल जो चीज गलत है उसको प्रमोट करो. हमारी कंट्री का आ गया, आई एम नॉट परफेक्ट भाई, मैं तो मान रहा हूं वही. तो बट वी आर अवेयर इनफ टू एक्सेप्ट दिस. 99% ऑफ पीपल डोंट डू दिस. राइट. तो ये प्रॉब्लम है. इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है. मतलब फॉर मी इट वाज नॉट गुड.
नाउ फॉर द थाला फैंस भाई, धोनी ruined his legacy by continuing to play in 2024. He should have retired in 2023 only. And ये जो नरेटिव है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था आफ्टर CSK failed to make it even to the playoffs. मतलब RCB से हार के आप बाहर हो गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, एंड स्पेशली बिकॉज एंड में आते आते कुछ कुछ चीज़ें जो हुई थी CSK के साथ, स्पेसिफिकली जो हाईलाइट आती है मेरे दिमाग में, जब वो डैरल मिचेल और धोनी जब बैटिंग कर रहे थे एंड वो भाग के रन लेने आ गया, उसके तो उसे वापस भगा दिया, 2 रन भाग गया बंदा। हाँ, तो ऑब्वियसली दैट वाज क्वाइट अगली टू वॉच देखने में, एंड बड़ा अजीब लगा। उसको भी लोग डिफेंड करेंगे भी देखने, उसको लोग डिफेंड करेंगे, उस टाइम पे भी लोग कर रहे थे, एंड वाई इट वाज द CSK का पूरा कैंपेन यही हो गया था भाई, इट इज अबाउट धोनी। एंड आई थिंक लाइक धोनी की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जो भी ये गुस्सा है, जो भी ये एंटी नेशनल वाली चीज़ हमने जो बात करी, मतलब जो भी ये नाराजगी है ना इन फैंस से, वो CSK के फैंस से है। सो जो लोग धोनी को भी ट्रोल करते हैं ना, वो भी गधे हैं भाई एक नंबर के। मतलब जिस आदमी ने आपको इंडिया का इस टाइम पे इस पोजीशन पे होने में बहुत बड़ा हाथ धोनी का है भाई, मतलब 3 ICC ट्रॉफीज जिताना इज नो जोक। तो आई थिंक धोनी को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज़ का, एंड मिल भी रहा है। एंड वॉट एवर ही डज नाउ, आई थिंक उसकी लेगेसी इतनी बड़ी है ना इस टाइम पे, दैट नो मैटर वॉट ही डज, चाहे वो अभी 3-4 सीजन और खेल जाए, चाहे वो बिल्कुल कुछ ना परफॉर्म करे, यू विल नॉट रिमेंबर हिम फॉर दोज सीजन। हाँ, मतलब एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। मतलब जो भी करा है उसने हमारी कंट्री के लिए, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ अब मिटाया जा सकता है किसी के भी फैन के दिमाग से, चाहे फैंस कितने भी गधे हों, चाहे वो धोनी कैसा भी खेले। इन प्रिंसिपल ऑल्सो इफ यू लुक एट स्टैटिस्टिक्स ओनली, 2023 में जितना खेला था उससे ज़्यादा वो 2024 में खेला है। 16 मैच उस टाइम पे उसने खेले थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि फाइनल तक चला गया था। 16 मैचेस तब खेले थे, 14 2024 में खेले, रन्स उसके 104 उसमें थे, 2023 में 24 में 161 रन्स थे। स्ट्राइक रेट में मैसिव इंक्रीज था, 182 की स्ट्राइक रेट पहले थी, 220 की अब हो गई। एवरेज में मैसिव इंक्रीज था, 53 की एवरेज अब हो गई, पहले 23 की थी। सो जो बैटिंग रोल भी है ना वो एक्चुअली में बेटर हुआ है। आई डिसएग्री, बेटर नहीं हुआ, बताओ अभी तुम बोलो। पर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स आई थिंक बेटर करा है उसने परफॉर्म, जस्ट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आप जज नहीं कर सकते ना, पॉइंट वो भी है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ओके, मतलब ओके you'll be able to explain it better, but I think whatever he does now, coming to the basic point and what the question was about, whatever he does now, firstly it does not matter to me कि अब वो अच्छा खेलता है नहीं खेलता। For me in my mind and I think सारे इंडियंस के दिमाग में भी वो इमेज वैसी रहनी ही चाहिए, क्योंकि he has achieved all this। and IPL से आप कितना भी कनेक्ट हो जाओ, इतना मत कनेक्ट होना कि आप अपनी कंट्री के लिए जिस प्लेयर ने जो करा वो भूल जाओ। तो फॉर मी इट डज नॉट मैटर वॉट ही डज, हाउ ही परफॉर्म्स, हिज लेगेसी इज इट कैन नॉट बी टार्निश्ड नाउ। टू स्टार्ट विद, जो अगर ये बात है कि क्या उसकी लेगेसी टेंट होगी या फिर उसकी लेगेसी रूइन हो रही है बाय प्लेइंग मोर सीजन्स ऑफ IPL, तो कंप्लीटली नो, बिकॉज उसकी लेगेसी में हिम एज अ प्लेयर सिर्फ IPL नहीं है, पूरे इंडिया का टेन्योर भी है। एंड इंडिया के लिए जो करा है वो कहीं कोई भूल नहीं सकता। वी वुड नॉट हैव बीन हियर हैड धोनी नॉट बीन a part of the team for the past how many years। तो लेगेसी की बात जहां तक आती है उस पर तो कोई लांछन लग ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो बात तो अभी फेंक के निकाल देते हैं यहाँ से। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप इस दुनिया में जो भी एक्शन लोगे, आपके एक एक एक्शन का कोई ना कोई आउटकम तो होगा ही होगा। दीज आर द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, राइट। तो ये कहना कि अब धोनी कुछ भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी गलत है। फर्क किस चीज में पड़ेगा? लेगेसी में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पता है किस चीज में पड़ेगा? फर्क CSK के लिए पड़ेगा। कैसे? नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस। इन माय ओपिनियन धोनी वो जितना भी सेल्फलेस रहा है वो सब इंडिया के लिए, CSK के लिए ऑल दिस ईयर्स, दिस ईयर ही वॉज अ बिट सेल्फिश। ही वॉज प्लेइंग फॉर द फैक्ट कि उसको फैंस चाहते हैं इसलिए मैं खेल रहा हूँ, उसमें टीम का भला हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, मैं उसका नहीं सोचा कि टीम का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके। इसमें एक थ्योरी ये भी है, मैंने सूफियान भाई के साथ एक वो कही थी लाइव स्ट्रीम, उसमें उन्होंने बताया था, वो दैट वाज अ वाइल्ड थ्योरी, कि 2027 तक हमारे अभी सैटेलाइट जो वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बिके हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एक मैच का BCCI को 118 करोड़ मिलता है। एक मैच का? हाँ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने महंगे बिके भाई साहब। तो फॉर दैट दे वांट धोनी टू कीप प्लेइंग, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का एवैल्यूएशन इन प्लेयर्स के बेसिस पे हुआ है। जब जब ये खेलते हैं तो उतने पैसे आते हैं,
जब एक चले जाएंगे तो व्यूअरशिप में कुछ सालों के लिए थोड़ा डिप आएगा ही आएगा. राइट. सो BCCI would want him to stretch till 2027 एटलीस्ट, जितना कर सकते हैं. तो उसके बाद फिर जब नए राइट्स आएंगे तब इवैल्यूएशन फिर उसके हिसाब से होगा कि कौन कौन प्लेयर्स अब जा चुके हैं. अनलेस इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर हिम कि 2027 तक ना खींच पाए. BCCI would love for him to play till 2040 also. ओके. तो ये तो एक थोड़ी वाइल्ड थ्योरी है विच आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट जस्ट फॉर एडिंग मोर वैल्यू टू दिस वीडियो मैंने आपको ये बता दिया है. व्हाट आई थिंक इज, जब, और यहाँ पे बहुत सारे धोनी फैंस ट्रिगर होंगे और फिर से देखना एक भी लॉजिकल कमेंट नहीं आएगा जो भी ये फैंस बोलेंगे. काउंटर दिस लॉजिकली इफ यू कैन. ये मत बोलना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, धोनी भाई खेल रहे हैं तो ये सब, नहीं. लॉजिकली बताना. एक बंदा जो कि टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है स्टार्टिंग से, हर एक एक्सपर्ट ने, हर एक एक्स क्रिकेटर ने पता ही एंड में आके बोला है जब IPL खत्म हुआ कि धोनी बहुत नीचे बैटिंग कर रहा था. ही शुड हैव बीन मोर सेल्फलेस एंड शुड हैव बैटेड अप द ऑर्डर. क्योंकि जब CSK को आपकी ज़रूरत है तब आप बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहे. जब आपको 20-25 बॉल पे 5-10 रन चाहिए तब आपको एंट्री दिखाने के लिए आ जाना है अपनी, क्योंकि तब इट इज easy ऑन द बॉडी ऑल्सो. तो यू विल सी हाउ इन सो मेनी गेम्स ही विल बी बैटिंग इवन बिलो शार्दुल ठाकुर एट नंबर 9. पहले नंबर 8 पे कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहा था. इस सीजन में उसने नंबर 9 पर भी बैटिंग करी है कुछ मैचेस में. क्यों करी है? आप जिस लेवल के प्लेयर हो, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितना आपका अच्छा फॉर्म था, भाई CSK को जरूरत है आपके ऊपर बैटिंग करने के लिए, क्यों नहीं करने आ रहे? एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंजरीज हो रखी है. तो भाई खेल क्यों रहे हो फिर? मत खेलो ना. अब लोग कहेंगे कि वहां पे क्या हंसी की बारी है, रील बनेगी इसकी. क्योंकि लोग कहेंगे कि यहाँ पे कीपर और नहीं था. तो भाई अगर आप अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेते तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता. वो बहाना मत देना किसी को भी कि कॉनवे नहीं था, इससे नहीं हो सकता था. बकवास की बात है वो भी. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिजिकली इतने ज्यादा भी आपको प्रॉब्लम है कि एज पर फैंस द गाय कुड नॉट इवन वेट फॉर 20 more seconds टू शेक हैंड्स विद RCB, क्योंकि उसकी कमर में दर्द हो रहा था, उसके हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचा हुआ है, क्वाड्रिसेप्स में कुछ हो रखा है, लोअर बैक में कोई इशू है. भाई आप हर मैच में विकेट कीपिंग तो कर ले रहे हो 20 ओवर. एंड विकेट कीपिंग करना पूरे 20 ओवर टेक्स अ फार हेवियर टोल ऑन योर बॉडी एज कंपेयर टू बैटिंग फॉर 20 balls. स्पेशली द लेग्स. पूरी लोअर बॉडी जा रही है भाई आपकी. तो अगर आप वो कर ले रहे हो तो क्या आप थोड़ी ऊपर 3-4 ओवर ऊपर बैटिंग करने के लिए केपेबल नहीं हो? या फिर हाथ मिलाने के लिए 20 सेकंड नहीं रुक सकते? राइट. इट वॉज वेरी, अरे इस बात को कोई भी लॉजिकली काउंटर नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता कि जो मैंने कहा वो गलत है. वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ धोनी एज वेल. मैं वही कह रहा हूँ कि ही इज एट दैट लेवल जहाँ पे मैटर भी नहीं करता है सब. बट वही लेगेसी से रुइन नहीं होगी, बट एवरी एक्शन हैज अ आउटकम, एंड वो आउटकम अभी CSK झेलने वाली है. एड टू दिस, अगर वो अगले साल खेलता है ही विल हैव टू बी रिटेन्ड. वो तो पॉइंट है. राइट. एक यंगस्टर गया यंगस्टर. अब लोग बोलेंगे चलो IPL है, इसमें यंगस्टर ही क्या सोचना है. बिलीव इट और नॉट, लाइक इट और नॉट, इट हैज बिकम अ ग्रूमिंग पूल फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो कि अपना टैलेंट शोकेस करते हैं. दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम. धोनी एक वो स्पेस खाने वाला है. एंड खाना कोई बुराई नहीं है, अगर आप टीम में प्रॉपरली फिट इन हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट खा के होगा क्या अल्टीमेटली? नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आएगा 5 बॉलों के लिए. क्या सेंस बनता है? राइट. कैप्टन भी अभी वो नहीं है. कैप्टन. राइट. वही मेन पॉइंट है. तो कब इससे बेटर है कि जो लोग, कई लोग बोल रहे थे ना कि भाई कैप्टन तो धोनी ही है, बातें तो वही चला रहा है, गायकवाड़ बस एक प्यादा है वहां पे, और जब हारना शुरू हो गया गायकवाड़ बेकार कैप्टन कर रहा है. राइट. भाई साहब, तो अब अगर उसको इतने इनपुट देने तो एज अ मेंटर भी दे सकता है. गंभीर ने हमें वो रोड मैप दिखा दिया कि एज अ मेंटर आप इन्वॉल्व हो सकते हो. ठीक है, इतनी ही प्रॉब्लम है, और कभी ना कभी तो मूव ऑन करना ही था ना CSK को. तो कर लो ना, अब जीत तो गए इतने टाइटल. आई थिंक देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू डिस्प्रूव द फैक्ट कि धोनी ने इस साल फैंस के लिए खेला. फैंस के लिए खेलने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आपकी टीम में जेन्युइनली जगह बनती भी है. अगर वो नहीं हो रहा, यू शुड हैव बीन मोर सेल्फलेस. You should have opted out of the IPL if you were not fit enough, if you had so many injuries that you cannot even bat. And आपका कंट्रीब्यूशन ड्रेसिंग रूम से भी होता है. आपको कोई मना नहीं कर देता पवेलियन में बैठने के लिए. बड़े आराम से आपको रोल स्विच मिल जाता है वहाँ पर, मैनेजमेंट के अंदर आप आ जाते हैं. इस रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि धोनी की जो फेरी टेल एंडिंग थी IPL की, एंड परहैप्स हिज होल करियर, वो रुइन हो गई है. हो सकता है लेगेसी रुइन नहीं होगी, बट जो हिज अल्टीमेट फेरी टेल स्टोरी वॉज 2023 IPL. हाँ, वो थोड़ा मेंटू भी लग रहा था. मेंटू भी लग रहा था, हमने प्रेडिक्ट भी किया था. एवरी सिंगल मैच
ब्रॉडकास्टर्स क्या करते थे, जिस भी सिटी में मैच हो रहा है हाँ उस सिटी से रिलेटेड उसकी कोई स्टोरी भी दिखाया करते थे. लाइक इट और नॉट 2024 में धोनी की वो हाइप नहीं थी, नहीं थी, बिकॉज इट फेल्ट लाइक एन एक्सटेंशन. द अल्टीमेट हाइप वाज 2023. 2024 And में अच्छा वो, भी लग रहा था तब. हाँ वो बात तो वही थी कि अब हो सकता है अब तो फिर से खेल ले, एक और खेल ले. तो वही था कि वो पता ही नहीं था कि डेफिनेट एंडिंग क्या है. व्हाट यू सेड अबाउट कि बीइंग सेल्फिश, आई थिंक द परफेक्ट एग्जांपल वुड बी व्हाट गौतम गंभीर डिड. वो जब से बंदा श्रेयस अय्यर को दे दी थी डीसी से हट गया भाई, हाँ, पैसे वापस right. कर दिए. राइट. तो अब लोग कहेंगे धोनी को क्यों करना चाहिए सब, तो भाई मत करो, पर फिर गाली खाने के तैयार रहो. बस सिंपल सी बात ये है. Right. नोबडी इज लायबल टू डू एनीथिंग ऐसे उस लॉजिक से. तो बट टीम के हित में जो चीज होती है करोगे तो आपको प्रेज मिलेगी, नहीं करोगे तो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा. स्टिल डोंट बी सरप्राइज अगर लोग अभी भी इस बात को ना समझ पाए. नहीं, हाँ आई थिंक नहीं समझेंगे काफी लोग. बट नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट अ केकेआर प्लेयर. नारायण हैज अ बिगर इम्पैक्ट फॉर हिज फ्रेंचाइज देन एनी अदर प्लेयर. ये बड़ा मुश्किल है भाई करना. मेरा एक्चुअल में आंसर इज आई डोंट नो. मतलब क्योंकि हाउ एग्जैक्टली डू यू कैलकुलेट द इम्पैक्ट दैट अ प्लेयर हैज हैड. मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स उससे सबसे ज्यादा MVP जीते हैं भाई, 3 MVP जीते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं जीता. सो इफ यू जस्ट वांट टू गो बाय दैट तो हाँ भाई यू कैन से कि नारायण का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है. बट फॉर हिज फ्रेंचाइज अगर देखा जाए, अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए क्या क्या इम्पैक्ट रहा है. अभी जिस बंदे की बात करी हमने धोनी की, प्रॉब्ली मतलब भाई इससे ज्यादा इम्पैक्ट किसी का रहा ही नहीं होगा भाई अपनी फ्रेंचाइज में. मतलब ही इज नॉट जस्ट, मैं सिर्फ ऑन फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफ फील्ड भी इम्पैक्ट रहता है. ऑन द मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट है, कैसे टीम बनानी है. आई डोंट थिंक पहली बार नारायण इस चीज में इन्वॉल्व होता है कि किस चीज कैसे पूरी टीम मैनेज करी जाएगी. धोनी इज इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो. टीम में भी इन्वॉल्व रहा है, हैज प्रॉब्ली बीन वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन IPL हिस्ट्री. 5 IPL टाइटल जीता है एज कैप्टन उसकी कितना ज़्यादा तगड़ा रहा है. एट द सेम टाइम पीपल से कि वो ऑलराउंडर है एंड एवरीथिंग. धोनी की विकेट कीपिंग बाय फार हैज बीन द बेस्ट इन IPL हिस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑल्सो. तो आई थिंक मतलब ये इम्पैक्ट कैलकुलेट करना इवन फॉर अ लूजिंग टीम ऑल्सो लाइक RCB, आई वुड से विराट कोहली का जो स्टैटिस्टिक है कि 8,000 रन उसने मारे RCB के लिए. आई थिंक इम्पैक्ट ले करने के लिए एटलीस्ट ट्रॉफी तो जीती होनी. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब फॉर अ लूजिंग टीम ऑल्सो उसने 8,000 रन मारे हैं. एंड वी हैव सेड दिस टाइम एंड टाइम अगेन कि एक टीम को जीतने के लिए आपका इंडियन कोर कितना स्ट्रांग होना चाहिए. द नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन वाज राहुल द्रविड़ विद सम 800 अब शायद डीके ने उसको ओवरटेक कर लिया था शायद. मतलब चलो 1,000 भी ले ले वो, तो मतलब 8 टाइम्स कम है. दैट क्लियरली शोज कि आपके मैनेजमेंट में मेन प्रॉब्लम थी. एंड उसके बाद भी हैज बीन द लीडिंग रन स्कोरर विद सच अ ग्रेट स्ट्राइक रेट ऑल्सो. सो एंड प्लस 2 ऑरेंज कैप भी जीता है वो, द ओनली इंडियन टू डू सो. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पैक्ट वाला पॉइंट है, इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि KKR में कितना भी हम लोग हिस्ट्री का बोल लें, क्या गंभीर से ज्यादा इम्पैक्ट रहा है किसी का KKR में. उसकी टीम में रसल भी है जिसने 2 बार MVP जीता हुआ है. तो यार अ लॉट ऑफ सुपरस्टार आल्सो एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. रसल भी 2 बार MVP जीता है. हाँ भाई KKR के प्लेयर्स भाई MVP वही तो रसल का भी मैंने नोट करा था 2015 में और 2019 में रसल जीता था. तो ये इम्पैक्ट एक्चुअली में कैलकुलेट करना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑन फील्ड आपने कैसा परफॉर्म करा है. कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका शायद ऑन फील्ड नंबर्स में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि धोनी हैज नेवर वन वो MVP अवार्ड, ना टॉप स्कोरर का अवार्ड जीता, ऑरेंज कैप नहीं है उसके पास. बट आई डोंट थिंक कोई भी इस चीज को मना कर सकती कि उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में देखा जाए तो प्रॉब्ली मतलब जितना मेरी नॉलेज है शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका ही रहा है अपने सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है इवन फॉर दैट मैटर रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा का मे बी आप ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट इन जनरल हिज कैप्टेंसी एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है लाइक धोनी इन द टीम मैनेजमेंट. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो इम्पैक्ट. सो आई जनरली कांट से फॉर श्योर कि किसका इम्पैक्ट कितना रहा है. तो फॉर मी माई जेन्युइन आंसर इज आई डोंट नो भाई, मतलब आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस. देखो इसमें आई ऑल्सो गिव क्रेडिट, क्योंकि क्रिक इन्फो की मैंने एक वो पढ़ी थी, स्टडी पढ़ी थी. वो लोग ये बहुत करते हैं, इम्पैक्ट पॉइंट्स बनाते हैं. आई थिंक काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे उससे. उन्होंने एक स्टडी करी थी ऑल ओवर द ईयर्स कि कौन सा प्लेयर IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया अपनी टीम के लिए. उसमें नारायण टॉप पे था. ओके. सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि नारायण बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेता है. एंड जब बैटिंग कर रहा होता है तो भाई जो कर रहा होता है अलग करता है. देख लिया हमने भाई सीजन. और बॉलिंग तो हमेशा ही अच्छी कर रहा होता है. तो बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, बाय दैट वर्च्यू इटसेल्फ ही tends to accumulate more impact points because वो दोनों स्किल कर रहा है एक मैच में, as opposed to somebody like विराट कोहली जो कि सिर्फ बैटिंग कर रहा है. राइट. तो वो इम्पैक्ट पॉइंट्स जो कैलकुलेटेड थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस के ऊपर थे. इनटैंजिबल थिंग्स लाइक कैप्टेंसी, बाकी जो मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता उसमें.
विकेट कीपिंग शायद होता है बट मतलब बेसिकली बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा था वो। शायद कैचिंग एंड विकेट कीपिंग भी था, बट जो चीज़ें क्वांटिफाई हो सकती हैं, रन्स, विकेट्स, कैचेस, ऐसी चीज़ें, लीडरशिप कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। तो वो सारे फैक्टर्स को वो कंसिडरेशन में नहीं ले रहा था। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट स्टैट्स ऑन बैटिंग, बॉलिंग, कैचिंग, व्हाटएवर, जो कि पेपर पे रिकॉर्ड हो सकता है स्कोर शीट पे, उसके हिसाब से एज पर क्रिकेट इन्फो जो उन्होंने स्टडी निकाली थी, उनका बहुत बड़ा एक पूरा मेट्रिक था वो, जो लोग स्टडी को देख सकते हैं जाके, बहुत सारे क्राइटेरिया थे, उसके हिसाब से नारायण टॉप पे था एज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर, प्लस 3 MVPs स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो उस लॉजिक से ऑन फील्ड, ऑन पेपर उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा है, विच इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिबेट। बट अगर हम एक टीम के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वन सेकेंड, व्हाट गंभीर हैज डन फॉर KKR, मतलब उसको तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हमेशा, राइट, ऑल्दो ही इज द टॉप स्कोरर ऑफ KKR, बट जो कप्तानी उसने करी, नारायण को बनाया उसने भाई, अब तुम कैसे इम्पैक्ट कैलकुलेट करोगे? मतलब अगर आपके पास वो अवार्ड्स नहीं है उसके बाद भी लिटरली एवरीवन नोज योर वैल्यू ना, तो वो चीज है भाई, मतलब वो गंभीर, धोनी, इन सब के पास वो चीज है। अगर कुछ आपके पास शो करने को नहीं, अवार्ड नहीं है, बट यू हैव द स्ट्रीट्स, देन यू नो कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है उस बंदे का। तो उस सेंस में फिर इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव कि फिर धोनी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, या फिर रोहित शर्मा का, या फिर कोहली का, या फिर गंभीर का है। आई स्टिल फील वन मेट्रिक शुड बी कि हमने आपकी टीम जीती हो, ठीक है, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, तो मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करके फायदा क्या अगर टीम नहीं जीती रही तो, राइट। तो इवन देन यू हैव सो मेनी सुपरस्टार्स। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी लास्ट सीजन, मुझे याद है IPL शुरू होने से पहले, कि इन आवर ओपिनियन सबसे बड़ा जो आइकॉन रहा IPL का वो क्रिस गेल था, राइट। अब शायद चेंज हो जाए कुछ टाइम में, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा आइकॉन क्रिस गेल ही था। ही वाज वेरी सिनोनिमस विद IPL उस टाइम पे। बट वन सेकंड, ही वाज अ पार्ट ऑफ RCB। क्या मतलब 175 मारे हैं, बहुत बार ऑरेंज कैप जीता है, बहुत छक्के मारे थे उस टाइम पे, मोस्ट 100s भी थी एक टाइम पे उसकी, कह सकते हो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हाई था भाई। सो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, बट कोटिंग दैट स्टडी, स्टैटिस्टिकली इट वाज नारायण। बाकी फिर जैसे मैंने कहा कि नारायण होता ही नहीं अगर गंभीर ना होता, लेता ही नहीं उसको, तो क्या करते? तो आप इम्पैक्ट ऐसे कैलकुलेट करने पे आ जाओ, गंभीर होता ही नहीं अगर उसके माँ बाप ना होते हैं, तो माँ बाप को अल्टीमेट इम्पैक्ट बना दो भाई। तो वो वाली बात अगर आप निकालने पे आ जाओगे तो इट गेट्स वेरी टफ, विच इज़ वाई आई थिंक दे ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द स्टडी टू जस्ट व्हाट इज अवेलेबल ऑन पेपर। उसके हिसाब से इट हैज बीन नारायण। फेयर। नाउ भाई जो लोग वेट कर रहे थे, SRH फैंस हमारे लिए, आपके लिए भी हमारे पास है ओपिनियन। लास्टली, SRH इज द मोस्ट अंडररेटेड IPL फ्रेंचाइज। एंड तुम बताओ पहले, मैंने इसको स्टैट्स भी नोट करे हुए हैं। सो सी 2013 में SRH आई थी इनटू एग्जिस्टेंस, एंड उसके बाद से 11 साल में दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ 7 times, Exactly. व्हिच इज क्रेजी, अनरियल, बहुत अच्छा ही है। आई थिंक कुछ रीजंस हैं, एंड मेरा जो अल्टीमेट जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि एज ऑफ नाउ ऑन दिस डेट आई डोंट थिंक इट इज अंडररेटेड। एंड ऑब्वियसली ऑफ लेट ये चीज़ चेंज हुई है, स्पेसिफिकली इन द लास्ट सीजन। मतलब जिस तरीके का सपोर्ट हमें देखने को मिला है SRH फैंस से, एंड उसमें ऑब्वियसली पैट कमिंस के जो बच्चे हैं यहाँ पे इंडिया में, वो उनका बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। बट आई थिंक एक जो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग लैक कर रहे हैं। बिफोर यू बिगिन, हमने लास्ट जो पहला पॉडकास्ट था हमारा अनपॉपुलर ओपिनियंस के से पहले वाला, उससे हमने KKR के लिए बोला था। हाँ, एंड ये IPL 2024 शुरू होने से पहले की बात थी कि इस KKR द मोस्ट अंडररेटेड टीम ऑफ ऑल टाइम, एंड वो सच था उस टाइम पे, बिकॉज KKR के पास 2 टाइटल्स थे, 3rd हाईएस्ट, एंड येट दे वर नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे हैड बीन फॉरगॉटन, एंड वो हमने प्रूव करा उस पॉडकास्ट में। अभी उस पर मैं जाऊंगा नहीं अभी। राइट नाउ KKR इज नॉट अंडररेटेड। अब तो नहीं है, अब डिफेंडिंग चैंपियंस है, एंड दे आर द टीम टू बीट राइट नाउ, स्पेशली विद द फैक्ट कि CSK मुंबई का डाउनफॉल है सिंस 2020। तो उस सेंस में KKR इज नो लॉन्गर अंडररेटेड, विच मीन्स दे कैन नॉट बी टर्म्ड विद दैट टैग, एंड वी हैव टू हैव अ न्यू टीम फॉर दिस। राइट। अब इस टैग के कंटेंशन में कितने लोग आते हैं? CSK मुंबई तो टॉप टीम है, फिर KKR अब हो चुकी है ऑफिशियली 3 टाइटल्स के साथ, तो ये 3 टीम्स तो नहीं होंगी। बॉटम 3 जो होली ट्रिनिटी है, RCB, DC पंजाब, वो अंडररेटेड के लायक भी नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकते, ओवररेटेड आ सकते हैं। राइट। तो ये 6 टीम निकल गई। बच्ची LSG और GTA बहुत नहीं है बोलने के लिए, तो इनको भी नहीं बोला जाएगा, तो 8 टीम्स हो गई। अब से 2 टीम बचती हैं कंटेंशन के लिए, SRH और राजस्थान रॉयल्स। राइट। इन दोनों में से ही कोई अब एक ऑफिशियली द मोस्ट अंडररेटेड टीम का टैग लेगा, बिकॉज KKR अब वो नहीं रही। तो अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। हाँ, मैं जरा को बताता हूँ, फिर तुम अपने ओपिनियंस भी देना जल्दी से। राजस्थान रॉयल्स मुझे बहुत पसंद है एज अ फ्रेंचाइज, स्पेशली वाज अश्विन आल्सो, एंड आई थिंक
मतलब अभी थोड़े से फैंस थोड़े ज़्यादा वो संजू सैमसन जैसे थोड़े ज़्यादा उछलने लग गए, वरना इट हैज़ अ वेरी सोबर फैन बेस। बहुत मुझे पसंद है वो टीम, ज़्यादा शौशाबाजी भी नहीं होती उसमें कुछ। 6 बार ये लोग सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं 17 सालों में, 6 बार, 2 फाइनल्स खेले और 1 टाइटल है, ठीक है। ओवरऑल इनकी 111 विन्स है, 106 लॉसेज है, 49.77 का विन परसेंटेज है। इसको ज़रा एसआरएच से कंपेयर करते हैं। एसआरएच ने 5 सीजन्स कम खेले उनसे, तो 12 सीजन्स खेले या 11 जो भी तुम बताए थे, उनमें से 7 बार सेमीफाइनल्स में आए। इट इज ऑलरेडी मोर देन राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का 5-6 सीजन एक्स्ट्रा खेल के भी 6 बार हुआ है, इनका 7 बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सेकेंडली ये 3 फाइनल्स पहुंचे हैं, विच इज द जॉइंट 3rd हाइएस्ट या फिर जॉइंट 4th हाइएस्ट रादर, क्योंकि केकेआर के अब 4 फाइनल्स हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 2 फाइनल्स है 17-18 सालों में, जो भी जितने भी आईपीएल चला है। इनके ऑलरेडी 3 फाइनल्स हो चुके हैं, इसमें से 1 बार वो जीत भी चुके हैं। हाँ, तो टाइटल्स भी सेम है जस्ट लाइक राजस्थान रॉयल्स इन 5 फ्यूर सीजन्स। इनके 88 विन्स है, 94 लॉसेज है, इनकी विन परसेंटेज 48% की है। अच्छा, अभी तो मैं डेक्कन चार्जर्स को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ हैदराबाद फैंस वुड वांट डेक्कन चार्जर्स टू बी कंसिडर्ड ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन, बिकॉज उनका सेंटिमेंट ये कि भाई हमारे सिटी की जो टीम है, मैं उससे मतलब है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। तो अगर उसको कंसिडर कर लिया तब तो एक और टाइटल आ जाएगा, फिर तो कोई डिबेट रही नहीं जाएगी, राइट। बिकॉज फिर केकेआर के बाद चौथी टीम फिर एसआरएच होने वाली है। अगर तुम वो डेक्कन चार्जर्स का टाइटल ना भी कंसिडर करो, कंसिडर एसआरएच एंड डेक्कन चार्जर्स एज डिफरेंट टीम्स, इवन देन एसआरएच हैज बीन फार मोर बेटर देन आरआर ever since they have played. They have been far more consistent. Statistically, they have been superior. They have been qualifying for playoffs and for the finals on a more consistent basis. तो I think कोई ज़्यादा डिबेट रह नहीं गई है लॉजिकली स्पीकिंग कि SRH is in fact the most underrated team right now. एक जो इसमें क्वेश्चन अब आएगा वो है कि अंडररेटेड आप सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं होते, हाँ भाई, आप पॉपुलैरिटी से भी होते, राइट। विच इज वाई आरसीबी जो है कुछ लोग इतने सालों तक टॉप 3 में कंसिडर करते थे, केकेआर को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, राइट। किस मुंह से, मतलब मेरे को तो इतनी गुस्सा आती थी। अगर वो फैक्टर आ गया ना यहाँ पे, विच इज द ऑफ द फील्ड फैक्टर, ऑन द फील्ड एसआरएच इज द मोस्ट अंडररेटेड टीम फॉर श्योर, ऑफ द फील्ड फैक्टर को भी इंक्लूड कर लो। अब तुम बताओ तुम क्या कह रहे थे। आई थिंक राजस्थान का ना, व्हाट यू सेड, आई जेन्युइनली फील कि राजस्थान, वेरी सैडली एंड आई से दिस विद रिस्पेक्ट, कि they are kind of an irrelevant team. Like people don't really care about Rajasthan Royals as much. हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, and chokers भी है, chokers भी है, and I think मतलब वो आ जाती है ना अपने उसमें प्लेऑफ्स में कर जाती है ना, people don't really care much about them. क्योंकि राजस्थान के जो फैंस हैं, they are not that flashy. कुछ बोलेंगे नहीं ज़्यादा सोशल मीडिया पे, which is what I like about them by the way. हाँ, true, मतलब you can like that about them, but आई थिंक पॉइंट वही है कि आप जितना कम बोलोगे ना, उतना ही कम आप रेलेवेंट रहोगे, एज अपोज्ड टू से लाइक आरसीबी सीएसके जो चौंचौ करते बोलते ही रहेंगे। एंड फॉर दैट मैटर इवन एसआरएच इन दिस सीजन, मतलब फैंस ने तो मतलब भाई, इवन जो कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता था, मतलब पागल हो गए थे भाई एसआरएच के पीछे लोग। कुछ गलत बोल दिया जाए तो गुस्सा हो जाएंगे, कुछ अच्छा बोल दिया जाए तो और क्यों नहीं बोल रहे, हर चीज में प्रॉब्लम थी एसआरएच फैंस को इस सीजन में। तो आई थिंक पॉपुलैरिटी में तो लाइक देयर इज जेन्युइनली नो कंपैरिजन राइट नाउ, एज ऑफ नाउ ऑन दिस डेट, कि क्या है क्या मतलब डिफरेंस इनके बीच में। एंड ऑब्वियसली उसमें वहाँ पे पैट कमिंस वाला फैक्टर आएगा ही आएगा, उसको बना के आपने कैप्टन बना दिया। वेरी सरप्राइजिंग, मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियंस क्यों हाँ उछलते हैं भाई पैट कमिंस के पीछे, पैट कमिंस एंड सेकेंडली ट्रेविस हेड ऑल्सो, क्योंकि उसका वही फॉर जस्ट मोर कॉन्टेक्स्ट, अभी हमने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई थी, उसमें भी लोग फारूकी, बुमराह एंड अर्शदीप को छोड़ के पैट कमिंस को लाना चाह रहे थे। राइट भाई, मैं क्या तो बोलूं ऐसे कमेंट्स को, ना तो कोई कैप्टेंसी कोट है कि आप चलो जीत गए तो मान लिया, वहां पे भी रोहित शर्मा इज द बेस्ट, ना इनसे बेटर बॉलिंग करेगी, राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आई थिंक पॉपुलैरिटी में यहाँ पे ट्रेविस हेड का भी वही बहुत बड़ा हाथ आएगा, क्योंकि सब ट्रॉमेटाइज थे 19 नवंबर से, सो उसका हाथ आएगा। देन आई थिंक फ्यूचर भी इनका काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि गाइज लाइक अभिषेक शर्मा, ये लोग स्काई हिट करेंगे पॉपुलैरिटी को वेरी सून। अभिषेक शर्मा का भी पीआर गेम आई नो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में, मतलब शुभमन गिल क्या, आई थिंक उसका ही वो है भाई, जायसवाल की भी पीआर टीम होती अच्छी नहीं है जितनी अभिषेक शर्मा की है। कोई ज्यादा कुछ हाँ है ही नहीं, इवन अभिषेक शर्मा की पीआर टीम काफी अच्छी है। अच्छा, तो वो गुड लुकिंग भी है ना थोड़ा, तो दैट हेल्प्स हमेशा। तो आई थिंक इवन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड राजस्थान रॉयल्स का मैं अगेन भाई आई जस्ट क्लैरिफाई, मैंने वो चीज़ बुरे वे में नहीं कही थी।
बट पीपल डोंट केयर अबाउट राजस्थान रॉयल्स दैट मच कि मतलब The average fan that does not watch cricket that intensely does not हाँ मतलब राजस्थान रॉयल्स से ज्यादा वो सोचता है कि सीएसके बिकॉज वो प्रॉपर स्टार फिगर नहीं है उनके पास. एंड इसी रीजन की वजह से अगर मुझसे 1 या 2 साल पहले पूछा जाता है एसआरएच के बारे में तो मैं एसआरएच का नाम ले देता. क्योंकि उस टाइम पे भी ना इनके वो प्रॉपर फिगर नहीं थी. 2016 में दे हैड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज दे हैड गाइज लाइक वार्नर आ गया था, शिखर धवन भी बहुत अच्छा खेल रहा था, युवराज भी था, विलियमसन भी था उस टाइम पे. सो उस टाइम पे इनकी पॉपुलैरिटी काफी हिट करी थी. बट उसके बाद से इट हैज बीन अ डाउनहिल फॉर देम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. सो यही चीज अगर मुझसे 1-2 साल पहले पूछी जाती तो मैं कहता था कि भाई एसआरएच है. बट राइट नाउ मतलब ये जो हमने होली ट्रिनिटी का नाम लिया, 4 वैसे होने चाहिए भाई. मतलब आरसीबी का पॉपुलैरिटी में काफी बड़ा है. आरसीबी केकेआर एमआई एंड सीएसके, इनके बाद पॉपुलैरिटी है जनरली फील कि भाई एसआरएच ही है इस टाइम पे और कोई है भी नहीं. एंड हो सकता है कॉम्पीट भी करे कि आगे जाके लोगों के साथ. सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, not just going with the on-field performances, I don't think they're underrated right now. So अगर पूछना ही होगा, कोई आंसर देना ही होगा तो it actually is Rajasthan Royals. Which is a very fair assessment also because I think Rajasthan Royals का वही है. मुझे बुरा लगता है भाई चौक कर जाते हैं बार बार. ये चुपचाप आ जाते हैं हर बार. जाते हैं. I want them to do well. हाँ right. मैं तो genuinely चाहता हूँ. So I think it is fair to say because आप underrated सिर्फ अगर हम लोग एक फ्रैंचाइज को अंडररेटेड या ओवररेटेड होने की बात कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस. राइट. वरना आरसीबी तो होती नहीं कहीं पे, कॉन्वर्सेशन में नहीं होती. हाँ राइट. तो आरसीबी ओवररेटेड है ही इसलिए बिकॉज उसके ऑफ फील्ड जितने शोशेबाजी है वो उसके ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस को मैच नहीं करता है, उससे बहुत ज्यादा है. तो ओवररेटेड कहते हैं. तो वो ओवररेटेड अंडररेटेड का कॉन्सेप्ट ही तभी फुलफिल होगा जब हम ऑफ फील्ड को ऑन फील्ड से कंपेयर करेंगे. एंड एज यू सेड कि सच कि इतना अपराइज इन पॉपुलैरिटी आया है, राजस्थान रॉयल्स हैज नॉट बीन दैट वे. एंड नेक्स्ट इन लाइन स्टैटिस्टिकली वाज राजस्थान रॉयल्स बिहाइंड एसआरएच. राइट. फॉर दैट रीजन हम आई थिंक सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि आरआर कर रहा है. ऐसा है. राइट भाई. सो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं. एंड अगेन आई वुड से भाई पॉपुलर अनपॉपुलर ओपिनियंस ढूंढने काफी डिफिकल्ट होते हैं. तो आपके दिमाग में कोई भी अनपॉपुलर ओपिनियन हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी तो भाई लाइक करना जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो कौन सी देखनी चाहिए आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उसको भी जाके देखिए और वहाँ पे भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी.